जब मुझे पता चला कि मेरे रूममेट ने मेरी फोटो का यूज करके कॉलेज की हाइपर पॉपुलर लड़की बचना के साथ ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैंने उसे तुरंत एक्सपोज नहीं किया, बल्कि तब तक वेट किया जब तक उसने तीसरी बार मिलने से मना नहीं कर दिया। और फिर मैंने बचना की बेस्ट फ्रेंड चूटवीट से मिलने का डील लॉक कर लिया, जो कि बचपन की लंगोटिया यार है। बेस्ट फ्रेंड अगर ऑफलाइन मीटअप के लिए जा रही हो तो चेक्स तो बनते हैं ना भाई। दूसरी तरफ सीन कुछ ऐसा था कि चूटवीट अपनी बेस्ट फ्रेंड बचना को बता रही थी कि दीदी वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। बचना, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने अभी अभी घोस्ट किया था, उसका फेस ब्लैंक हो गया और उसने कहा तुम लोग अभी मिले ही कितना टाइम हुआ है, और उसने मिलने की डिमांड भी कर दी। स्वीट नहीं, मैं कह रही हूँ थोड़ा कंट्रोल रखो, कहीं कोई स्कैम या ट्रैप सिनेरियो ना हो जाए। चूटवीट ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद से मिलने को नहीं बोला, मैंने ही पूछा था कि वो किस सिटी में रहते हैं तो उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड वीकेंड पर बिजनेस ट्रिप पर वहां जा रही है। तो ऐसे ही बात बात में हमारा वीकेंड का प्लान सेटल हो गया। अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना एक्साइटेड और नाइव देखकर बचना का माइंड एकदम अपसेट हो गया था। वो सोचने लगी कि मैं और एंट्रच इतने टाइम से साथ हैं, पर उसने लगातार 3 बार मिलने से मना कर दिया। और ये चूटवीट अभी कल परसों उस गाय से मिली और सीधे मीटअप प्लान हो गया। जेलोसी तो नहीं थी, पर कंपेयर करने पर अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही थी कि क्या मेरी प्रोफाइल लो है या वो गाय एकदम फेक और कैरेक्टरलेस है। बचना ने थोड़ा कॉफ करते हुए कहा, जो भी हो, ऐसे लड़के सिर्फ गोल्ड डिगर होते हैं, तुम संभल कर रहो। चूटवीट बोली, मेरे पास मनी है, मैं उस पर स्पेंड करने को रेडी हूँ, इसे गोल्ड डिगिंग नहीं परफेक्ट मैच कहते हैं, हम दोनों तो हेवन मेड कपल हैं। बचना एकदम स्पीचलेस हो गई और सोचने लगी कि अगर ये बचपन की फ्रेंड नहीं होती तो मैं इस ड्रामा में पड़ती ही नहीं। फिर उसने पूछा, लास्ट टाइम तुमने उस गाय का नेम क्या बताया था? चूटवीट तुरंत अलर्ट हो गई और घूरते हुए बोली, दीदी आप मेरा एंथन का क्या करने वाली हो? बचना ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मैं बस तुम्हारे लिए पहले इंस्पेक्शन करने जा रही हूँ ताकि तुम वीकेंड पर सिटी जाओ तो सीधे गायब ही ना हो जाओ, वरना मुझे पुलिस फीचर्स चेक करने पड़ेंगे। बचना की इंटेंशन एकदम क्लीन थी, पर चूटवीट थोड़ा हेजिटेट कर रही थी क्योंकि उसका एंथन इतना हैंडसम था और इतने इयर्स की फ्रेंडशिप की वजह से वो जानती थी कि ये बचना का भी एग्जैक्ट टाइप है। हालांकि बचना पहले से ही एंट्रट के साथ थी, फिर भी लाइफ का क्या भरोसा, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, दीदी मैं बिग गर्ल हो चुकी हूँ, आप टेंशन मत लो, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। जब उसने बताने से साफ मना कर दिया तो बचना ने भी ज्यादा पोके नहीं किया। तभी चूटवीट ने टॉपिक चेंज किया और कहा, वैसे जीजू एंट्रट थोड़े अपसेट लग रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है? बचना ने हेड शेक किया और कहा, कोई फाइट नहीं हुई, आजकल कंपनी में बहुत वर्क प्रेशर है और उस दिन उसने मीटिंग रिजेक्ट कर दी थी तो शायद वो खुद गिल्ट ट्रिप पर है और ओवरथिंक कर रहा है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया हो। उसने एक डीप साई ली। तभी चूटवीट के माइंड में एक इवल आइडिया आया और उसने कहा, दीदी लास्ट टाइम आपने जीजू के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था ना, तो क्यों ना आप इस बिजनेस ट्रिप का एडवांटेज उठाओ और चुपके से उनके एरिया में जाकर एक हिडन चेक कर लो। बचना ने ये क्रेजी आइडिया सुनते ही कहा, तुम पागल हो क्या, अगर मैं बिना बताए वहां गई तो वो और ज्यादा एंग्री हो जाएगा। चूटवीट ने डांट खाने के बाद अपना हेड डाउन कर लिया और बोली, मूवीज में तो ऐसा ही होता है ना कि हीरो हीरोइन अचानक एक ही सिटी में मिलते हैं और फिर लव स्पार्क होता है। मेरा मतलब था कि आप एक कैजुअल मीटिंग सेट कर सकती हो और सीधे घर जाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसने हंसते हुए अपना हेड स्क्रैच किया, पर बचना डीप थॉट्स में चली गई क्योंकि चूटवीट की बात में थोड़ा लॉजिक तो था। वो उनसे डायरेक्ट मीटअप नहीं करेगी, पर दूर से बस एक ग्लांस देख लेगी ताकि डिस्टर्ब भी ना हो। वीडियो ऑफलाइन करने के बाद जब मैंने अपने रूम का डोर ओपन करके एंटर किया तो देखा कि फोंग टच बैठकर बीबी की खा रहा है। मुझे देखते ही उसने वेव किया और कहा, एंथन आओ तुम भी थोड़ा ग्रैब कर लो। मैंने देखा कि उसने ऑलरेडी बहुत सारा बारबेक्यू खा लिया था, तो मैंने हैरान होकर कहा, तुमने तो कहा था कि लेट नाइट स्नैक्स से जिम प्रोग्रेस खराब होती है और तुम डाइटिंग पर हो। फोंग टच ने साई किया और कहा, मुझे पता है ये अनहेल्दी है पर कंट्रोल नहीं होता, और आज रात त्यों ऑनलाइन नहीं आई तो गेम खेलने का मन भी नहीं हुआ, सब बहुत बोरिंग लग रहा था तो सोचा मीट खाकर मूड सेट कर लूं। मैंने उसे स्मूथली रिमाइंड कराया, लेकिन तुम बचना से इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुम अभी अपनी बेस्ट शेप में नहीं हो, तुम जिम करके परफेक्ट बॉडी बनाना चाहते हो और जब मिल नहीं पा रहे तो स्ट्रेस में और खा रहे हो, इससे तो तुम और फैट हो जाओगे। ये तो एक नॉन स्टॉप लूप बन गया है। फोंग टच ने यह सुनते ही अपनी स्क्यूअर टेबल पर फेंक दी और कहा, तुमने एकदम सही कहा, अब मैं और नहीं खाऊंगा, मुझे वेट लूज करना है। उसने प्लेट मेरी तरफ पुश कर दी और मेरी फिट बॉडी को जेलस होकर देखते हुए कहा, पर इसे वेस्ट करना पाप है, एंथन तुम ही खा लो, तुम तो वैसे भी जितना भी खाओ फैट नहीं होते, चलो ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। मैंने स्माइल करके हेड शेक किया और कहा, नहीं यार, वीकेंड पर मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। ये सुनते ही फोंग टच के चेहरे पर गॉसिप वाली वाइब्स आ गई और वो मुझे घूरते हुए बोला, वीकेंड पर प्लान है? नो वे एंथन, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, कब सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं? क्या मैं तुम्हारा ब्रदर लाइक फ्रेंड नहीं हूं? मैंने चिल रहकर स्माइल किया और कहा, कोई रिलेशनशिप नहीं है और नहीं वो गर्लफ्रेंड है, वो एक दीदी है जो मेरे लाइव स्ट्रीम पर मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो इस वीकेंड सिटी घूमने आ रही है, तो मैं बस उन्हें टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर कराऊंगा और साथ में डिनर करेंगे। फोंग टच ने थोड़ा सोचते हुए मुझे ब्रदरली एडवाइस दी, एंथन एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम वाली बहुत सी लड़कियों के ऑलरेडी बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स होते हैं, तुम बस नॉर्मल हैंग आउट करो पर डीप फीलिंग्स में मत पड़ना। मेरी स्माइल गायब हो गई। मुझे लगा कि इसके माइंड में मेरे लिए यही इमेज है क्या? हालांकि मैं कोई बहुत दूध का धुला इंसान नहीं हूं, पर यह मुझसे बेहतर कैसे हुआ? जो बंदा मेरी फोटो यूज करके ऑनलाइन कैटफिश कर रहा है, उसकी क्या औकात कि मुझे जज करे? पर मैंने कंट्रोल किया और कहा, एंड टच, तुम गलत समझ रहे हो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, कोई सीन नहीं होने वाला, थैंक्स फॉर द केयर, तुम रिलैक्स रहो। फोंग टच ने राहत की सांस ली और कहा, चलो बढ़िया है, हम अच्छे दोस्त हैं इसलिए मैंने बोला। फिर उसे याद आया कि वीकेंड पर बचना भी इसी सिटी में आ रही है, पर वो उससे मिल नहीं सकता, तो उसका मूड फिर से ऑफ हो गया। मेरा उसका इमोशनल गार्बेज बनने का कोई मूड नहीं था, इसलिए इससे पहले कि वो रोना रोना स्टार्ट करता, मैंने सीधे शॉर्टकट लिया और कहा, आज स्ट्रीम के बाद बहुत थका हुआ हूं, मैं फेस वॉश करके सोने जा रहा हूं, और मैं सीधे चला गया।
फोन टच ने मेरे पीछे से एक अनॉयड साउंड निकाली और मन ही मन सोचा, बस मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम क्या है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। देखते ही देखते वीकेंड आ गया और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। फोन में उस डाइटिव हॉल मीट का फ्लाइट नंबर चेक कर रहा था, तभी पास खड़ी लड़कियां फुसफुसाने लगी, क्या मैंने काफी टाइम से एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं देखी, ये कौन सा सेलिब्रिटी घूम रहा है। उसकी फ्रेंड ने रिप्लाई किया, अरे कोई स्टार नहीं है, कोई सुपर हैंडसम अननोन गाय है, इस फेस और बॉडी के साथ तो इसे सीधे शोबिज में एंटर करना चाहिए, डेली जॉब से थक चुके हैं, आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। दूसरी तरफ चूटवेट और बचना एक ही कार में एयरपोर्ट आए थे, पर उनकी फ्लाइट्स डिफरेंट थी। बचना की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी और लैंड होने के बाद वो सीधे बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग के लिए जाने वाली थी, जबकि चूटवेट ने बोर्डिंग पास लेते ही हरी में फ्लाइट पकड़ ली थी, जिस पर बचना ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ आओगी तो लेट हो जाओगी, अब नेक्स्ट टाइम से लेसन सीखो। चूटवेट को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोली, अरे मैं बहुत नर्वस थी, आपके साथ रास्ता जल्दी कट गया, पर आपकी फ्लाइट इतनी लेट होगी ये किसने सोचा था। फ्लाइट आखिरकार डेस्टिनेशन सिटी के एयरपोर्ट पर लैंड हुई और रनवे पर आ गई। चूटवेट का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो ओवरथिंक कर रही थी कि कहीं वो रियलिटी में हैंडसम ना निकला तो, या अगर वो हैंडसम हुआ पर बात करना नहीं जानता हुआ तो वो ऑकवर्ड साइलेंस कैसे हैंडल करेगी। मुझे तो बॉयज से बात करना भी नहीं आता। उसके माइंड में बहुत सारे रैंडम थॉट्स चल रहे थे। वो गेट से बाहर आई और उसने वीचैट ओपन किया तो देखा कि मेरा मैसेज आया हुआ था, दीदी मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, मुझे पहचानना बहुत ईजी है, आप बस हेडअप करो और मैं दिख जाऊंगा। चूटवेट ने भीड़ में ढूंढना स्टार्ट किया। उसे लगा बहुत टाइम लगेगा, पर वो पूरी तरह रॉन्ग थी, क्योंकि एक शर्प जावलाइन और किलर लुक्स वाला गाय वहां खड़ा था जो सबका अटेंशन ग्रैब कर रहा था। चूटवेट ने जब उसे देखा तो उसके दिल में घंटियां बजने लगी। ओ माय गॉड, मेरा एंथन तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसने एकदम सही कहा था कि उसे स्पॉट करना बहुत ईजी है। शिट, मुझे लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। चूटवेट आगे बढ़ी। मैंने भी दूर से एक क्यूट सी लड़की को अपनी तरफ आते देखा। हमारी आईज आपस में मिली तो मैं आगे बढ़ा और पूछा, हेलो, क्या आप ही डाइटिव मीट हैं? चूटवेट इतनी एक्साइटेड थी कि उसके मुंह से वर्ड नहीं निकला, बस सिर हिलाती रही। फिर उसने अपनी वॉइस क्लियर की और बोली, मेरा रियल नेम चूटवेट है, आप मुझे बुला सकते हैं। वो अटक गई तो मैंने मजाक में कहा, तो क्या मैं आपको डाइटिव हॉट चू बुलाऊं? उसने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, ऐसे मत बुलाओ, ये बहुत एम्बैरसिंग और ऑकवर्ड है। ऑनलाइन ठीक था, पर रियल लाइफ में अगर एंथन मुझे ऐसे बुलाएगा तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। फिर मैंने उसकी एज पूछी और थोड़ा सोचकर कहा, तो मैं आपको चूटवेट बुलाऊं? चूटवेट जो बमुश्किल नॉर्मल हुई थी फिर से हाइपर एक्साइटेड हो गई। वाओ, एंथन ने मुझे चूटवेट बोला। सेमी, उसकी वॉइस कितनी सेक्सी और डीप है, मैं तो खुशी से बेहोश होने वाली हूँ। मैंने भी अपना रियल नेम बताया तो चूटवेट ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तभी लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारा नाम एंथन है, तुम्हारे असली नाम में भी थन है, बहुत ब्यूटीफुल नेम है। जब मैंने देखा कि वो इतनी नर्वस है कि उसके पैर कांप रहे हैं और वो अजीब तरह से चल रही है तो मुझे हंसी आ गई। चूटवेट ने शर्माते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, नर्वस मत हो, मैं कोई वाइल्ड एनिमल नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनते ही चूटवेट ने अपना चेहरा छुपा लिया और उसके दोनों चीक्स एकदम रेड हो गए। मैंने उसका ये एक्सप्रेशन देखा और मन ही मन हंसा। भाई चूटवेट तो सच में बहुत इनोसेंट निकली। वो अपने ऑनलाइन अवतार से बिल्कुल मैच नहीं करती। जो लड़की मुझसे सिर्फ फ्यू वर्ड्स बात करके ही ऐसे ब्लश करने लगे, वो सच में बहुत क्यूट और इंटरेस्टिंग है। चूटवेट के पास कोई लगेज नहीं था तो हमें होटल जाकर चेन ड्रॉप करने का कोई झंझट नहीं था, इसलिए मैंने सीधे पूछा, कोई स्पेसिफिक प्लेस है जहां आप जाना चाहती हो? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चूटवेट ने तुरंत रिप्लाई किया, कहीं भी चले, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुकी है तो पहले लंच करने चले क्या? चूटवेट की आंखें एकदम स्पार्क हुई और वो बोली, हाँ बिल्कुल, चलो चलो। फिर क्या, हम दोनों ने कैब बुक की और सिटी सेंटर के एक प्रीमियम जोन में जाकर बढ़िया लंच एंजॉय किया। लंच ओवर होने के बाद मैं उसे सिटी के फेमस स्पॉट्स एक्सप्लोर कराने ले गया। वीकेंड की वजह से हर जगह भारी रश था। एक जगह भीड़ के धक्का मुक्की में चूटवेट का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि मैंने रिफ्लेक्स एक्शन में उसका हाथ पकड़कर उसे सपोर्ट दिया। मेरे हाथ का टच फील होते ही चूटवेट को जैसे शॉक लगा। उसके चीक्स फिर से रेड हॉट हो गए। उसके बाद तो उसकी मुझसे आई कांटेक्ट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस अपना सिर झुकाकर चुपचाप चलती रही। मैंने उसे टीज करते हुए कहा, चूटवेट ऐसे फ्लोर को देखते हुए मत चलो, सामने रास्ता भी देखना होता है वरना फिर से बम हो जाओगी। चूटवेट का दिल सुपर फास्ट स्पीड से बीट कर रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, डोंट वरी, मैं ध्यान से चलूंगी। उसने रिप्लाई तो दे दिया पर इंटरनल लेवल्स पर उसके आंसू निकल रहे थे कि शिट, एंथन के सामने मेरा कूल इमेज एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। वो मुझे कोई डम लड़की तो नहीं समझ रहा होगा ना। अराउंड 4 PM मुझे लगा कि चूटवेट काफी कॉपी पेस्ट होकर थक चुकी है तो मैंने खुद आगे से कहा, जी आई थिंक आपको अब होटल जाकर बॉडी रिलैक्स करनी चाहिए, बाकी का सिटी टूर हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। चूटवेट ने भी राहत की सांस ली और रेडी हो गई। डन है, फिर कल मिलते हैं। जाने से पहले मैंने रेस्पॉन्सिबली उसके लिए कैब पिक की और जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैं अपने रूट पर निकल गया। इधर चूटवेट बैक सीट पर बैठी अपना फेस कवर करके क्रेजी स्क्रीन स्माइल कर रही थी। आज एंथन के साथ हैंग आउट करके उसे रियल हैप्पीनेस फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत लकी है जो उसे ऐसा पार्टनर मिला। वो उसे एक यूनिक स्पेस दे रहा था। एंथन सच में बहुत हैंडसम, केयरिंग और जेंटल है यार। उसे ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा था जैसे वे दोनों लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो। दूसरी तरफ बचना की फ्लाइट जो 1 PM की थी डिले होकर 2 PM के बाद लैंड हुई।
उसकी क्लाइंट प्रेजेंटेशन और डील कॉन्ट्रैक्ट 4 PM तक रैप अप हो गए। दोनों लाइंस में स्मूथ कम्युनिकेशन रहा और डील फाइनल हो गई। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी और उसे चूट वेट की कई बात स्ट्राइक हुई। उसने सोचा वैसे भी मैं अभी फ्री हूं तो क्यों न जी टाउन जाकर एंट्रच के लोकेशन पर एक कैजुअल स्पॉट चेक कर लूं। मैं भी तो देखूं कि मेरा एंट्रच रियल लाइफ में कैसा वाइब्स देता है। बचना क्विक डिसीजन मेकर थी। उसने इंस्टेंट एक्शन लिया। उसने क्लाइंट का डिनर प्रपोजल रिजेक्ट किया और टैक्सी लेकर सीधे एंट्रच के होम एड्रेस वाले रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गई। जैसे ही वो कैब से उतरी उसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव फैमिलियर सिलुएट दिखाई दी, जिससे उसके दिल की धड़कन रुक गई। रिफ्लेक्सिवली वो रोड साइड के एक बिग ट्री के पीछे हाइड हो गई। बच्चा जैसे ही छुपकर सेटल हुई, आगे चल रहे लड़के को शायद कोई इंस्टिंक्ट फील हुआ और उसने स्लो मोशन में अपना फेस टर्न किया। बच्चा ने जैसे ही मेरा फेस देखा, उसकी हार्ट रेट लिमिट लाइन क्रॉस कर गई। ओ माय गॉड, एंट्रच इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये तो मेरा एग्जैक्ट ड्रीम प्रोफाइल है। उसने जो फोटोज भेजी थी, ये उससे 100 टाइम्स ज्यादा अल्फा किलर लुक्स वाला है। इधर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे बैक प्रोफाइल से स्टेट कर रहा है। मैंने टर्न करके लुक अराउंड किया, पर वहां कोई नहीं था। तो मैं सीधे बिल्डिंग एंट्रेंस की तरफ बाउंस कर गया। तब जाकर बचना की जान में जान आई। जिस पल उसने मुझे देखा, उसके मन का वो सारा स्ट्रेस और ग्रज वैनिश हो गया जो एंट्रच के 3 टाइम्स मीटिंग कैंसिल करने की वजह से था। उसने उल्टा अपने माइंड में जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया कि एंट्रच अगर मुझसे नहीं मिल रहा था तो पक्का मेरी कोई गैप होगी। शायद मैं ही हाइपर रेडी नहीं थी। अब से मुझे और प्रोएक्टिव और जेंटल रहना होगा। क्या पता मेरा स्वीट बिहेवियर देखकर वो मुझसे मिलने को रेडी हो जाए। इट्स द माइंडसेट। बेशक मुझे पता चल चुका था कि उस बिग ट्री के पीछे कोई स्पाई कर रहा था और रैशनल कैलकुलेशन के हिसाब से वो फोंगट्रच की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बचना ही थी। मैं मन ही मन स्मक कर रहा था। ट्रूली बॉयज हो या गर्ल्स, सब विजुअल एस्थेटिक्स के ही फ्रीक होते हैं। इस एक्सीडेंटल प्रीमियम सेटअप के बाद मैं इस क्लाइमैक्स को लेकर हाइपर क्यूरियस हो गया था कि जब बचना असलियत में फोंगट्रच का रियल ओरिजिनल फिजिकल अपडेट देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो सीन सच में देखने लायक होगा। और मजे की बात यह है कि मुझे इसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं करना, बस चिल रहकर लाइव ड्रामा स्ट्रीम होने का वेट करना है। जब मैं फ्लैट पर वापस आया तो फोंगट्रच लाउंज सोफा पर पड़ा टीवी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। मुझे इतनी जल्दी बैग देखकर वो सरप्राइज हुआ और क्यूरियोसिटी से बोला, एंथन तुम तो स्ट्रीम वाली दीदी से मिलने गए थे ना? इतनी जल्दी रिवर्स राउंड कैसे मान लिया? कहीं कोई ईगो क्लैश या फाइट तो नहीं हो गई? और व्हाट अबाउट पैरामीटर्स लाइक नाइट स्टे सीन? असल में फोंगट्रच का डर्टी माइंड बैकग्राउंड में बहुत सारे वियर्ड सिनेरियोस कोड कर रहा था। बस मेरे फेस पर डायरेक्ट स्पीक करने की उसकी गट्स नहीं थी। मैंने उसके इंटरनल जेलसी वाइब्स को स्मूथली पास आउट किया और बोला, कोई फाइट नहीं हुई। शी इज एन अमेजिंग पर्सन और वो कोई हाइपर एज दीदी नहीं है। शी इज जस्ट लाइक अ सेम एज क्लोज फ्रेंड। हमारे बीच काफी वाइब मैच हुई। बस आज ट्रैवल करके वो एग्जॉस्ट हो गई थी तो होटल रेस्ट करने चली गई। कल हमारा अम्यूजमेंट पार्क का फुल डे ट्रिप प्लान एक्टिव है। एवरीथिंग इज प्री बुक्ड। फोंगट्रच ये सुनते ही शॉक मोड में चला गया। उसकी आंखों में क्लियर एनवी और सेल्फ पिटी दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा कनेक्शन इतना सॉलिड बैठ गया है। वो सोचने लगा, कितना लकी है ये कि इसे कोई ऐसी मिल गई जिसके साथ इसका मैच फैक्टर एक्यूरेट है। फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्रोब करने लगा, तो क्या वो सिंगल है? तुम्हारे साथ ऐसे एक्सपैंड कर रही है? उसके बॉयफ्रेंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? मैं डिलिबरेट साइलेंट हो गया और फेक हेजिटेशन दिखाया। ये देखकर फोंगट्रच के मन में लड्डू फूटे, पर चेहरे पर फेक टेंशन लाते हुए बोला, एंथन भाई होने के नाते वार्निंग दे रहा हूं, पहले अपडेट्स क्लियर कर लो। अगर उसका पहले से कोई पार्टनर है तो बाउंड्रीज सेट कर लो, वरना उसका बॉयफ्रेंड कल को तुम्हारी ऑफिशियल स्ट्रीम पर आकर ड्रामा क्रिएट करेगा तो बहुत बड़ा सेटअप ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? फोंगट्रच ने जब ये स्टेटमेंट डिलीवर किया तो उसका फेस इंटरनल सेटिस्फैक्शन से ग्लो कर रहा था कि हे, मुझे पता था इस साले की लक इतनी सुपर स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। अगर वो लड़की कमिटेड निकली तो इसका प्रोफाइल डंप होना फिक्स है। हो सकता है इसे अच्छी सर्विस मिल जाए बाहर। उसकी आंखों के टॉक्सिक स्टेटस को देखकर मैंने एक काम स्माइल दी और एलिगेंट टोन में कहा, थैंक्स फॉर द जेन्युइन कंसर्न एंट्रच। फोंगट्रच ने कैजुअल जेस्चर किया, अरे चिल भाई, मैं तो बस तुम्हारा क्लियर शिफ्ट चाहता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन ब्रदर्स। इतना इनपुट देना तो बनता है। उसकी बात सुनकर मैंने फाइनल स्ट्रोक मारा। बट पॉइंट ये है कि वो कंप्लीटली सिंगल है। पहले मुझे लगा ये उनकी पर्सनल स्पेस का मैटर है तो मैंने चेक इनसाइड नहीं किया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लाइव फॉलोअर को लेकर कोई टॉक्सिक इमेज रिकॉर्ड करो। ये सुनते ही फोंगट्रच की फेशियल स्माइल पूरी तरह ब्लॉक हो गई, पर उसने क्विकली फ्रेम रिकवर किया और विस्पर करते हुए पूछा, रिच एंड स्टिल सिंगल, क्या वो दिखने में बहुत बेसिक या आउटपुट क्लियर नहीं है क्या? इस स्टेटमेंट में उसका हिडन लॉजिक साफ लीक हो रहा था। मैं क्लियर फील कर रहा था कि फोंगट्रच हर स्टेप पर मुझसे कॉम्प्लेक्स फेस कर रहा है। इसलिए जब भी उसे लगता है कि मेरी लाइफ उसकी स्क्रिप्ट से बेटर कंट्रोल हो रही है तो उसकी इनर नेगेटिविटी स्क्रीन पर आ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। फाइन, इससे मेरे लेआउट मैपिंग पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला था। मैंने 2 सेकंड्स का पॉज लिया और सीन ऐड किया, एंट्रच डोंट जज लाइक दैट। एटलीस्ट मेरी आईज के लिए तो शी लुक्स डैम ड्रॉप डेड गॉर्जियस। फोंगट्रच को लगा कि मैं बस अपनी फेक रिस्पेक्ट बचाने के लिए उस स्ट्रीम गर्ल को फिल्टर लगाकर हाईस्टेट कर रहा हूं, तो उसने सार्कास्टिक नोट दिया, हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया, तुम्हारी चॉइस की दीदी यूनिवर्स में बेस्ट है। ये बोलकर वो वापस सोफा पर फ्लेक्स हो गया। इधर चूटवीट अपने होटल रूम में पिलो को हग करके नॉन स्टॉप ब्लश कर रही थी, प्यूर ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे कोई लड़की फर्स्ट टाइम को लव में ट्रैप हुई हो। तभी बेडसाइड टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। उसने अनिच्छा से उठकर कॉल कलेक्ट किया। स्क्रीन पर बचना का नेम एक्टिव था। दीदी, इतनी नाइट को क्या सीन है? बचना ने पूछा। तुम इसी हेड सिटी के सेंट्रल होटल में चेक इन होना? चूटवीट ने रिप्लाई किया, हाँ जी, मैंने अभी डिटेल्स रजिस्टर की हैं। बचना काफी हाई एंड हैप्पी डायनामिक में लग रही थी। उसने कहा, परफेक्ट, नीचे आओ, हम बाहर चलकर कोई लेट नाइट स्नैक टेबल कवर करते हैं। 10 मिनट्स बाद
दोनों होटल लॉबी में फेस टू फेस थी। इससे पहले कि बचना एजेंडा ओपन करती, चूटवीट ने तुरंत जीरो काउंटर हैंडल किया। दीदी, मैं आज नाइट को किसी क्लबिंग सीन में नहीं जाने वाली। कल मेरा हाईली इंपॉर्टेंट स्केड्यूल लाइनअप है। बचना ने अपनी आईब्रोज रेज की। तुम्हारा कौन सा फंक्शनल कोड एक्टिव हो गया भाई? चूटवीट मुस्कुराई। उसके फेस की लिनियर पोजिशनिंग कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अरे मैंने और मेरे एडन ने कल अम्यूजमेंट पार्क का फुल डे स्पॉट लॉक किया है। तब जाकर बचना को रिकॉल हुआ कि चूटवीट इतनी हैवी डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां सिर्फ एडन से मिलने आई है। वेट, क्या तुम दोनों आज ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हो? चूटवीट ने अपना चिन अप किया और फुल डायनामिक स्टेट में बोली, हमारा मीटअप सुपर हिट रहा। वी एंजॉयड अ लॉट। इसलिए हमने कल अम्यूजमेंट पार्क में एक इन डिटेल्स चेक करने का प्लान एक्सटेंड किया है। कोई सिंगल क्वेरी है क्या? बचना ने उसका ये डीप रिलेशनल मैडनेस देखा तो पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। उसने क्लियर सजेशन दिया, थोड़ा सिस्टम स्विच ऑन रखो, कहीं बैकअप एरर ना आ जाए। चूटवीट ने फुल कॉन्फिडेंस में आंसर किया, मेरा सिस्टम डाउन नहीं हो सकता दीदी, आई एम हाइपर स्मार्ट। और सुनो, मेरे एडन ने लाइव स्ट्रीम का चेक फिल्टर हटा दिया है। वो रियलिटी में स्ट्रीम विजुअलाइजेशन से 100 टाइम्स ज्यादा अल्फा कैटेगरी हैंडसम है। बचना उसकी हैवी अट्रैक्शन स्टेट देखकर सॉफ्ट लाफ करने लगी। तब तो स्कैनिंग की जरूरत ही नहीं है, वो जो भी कोड कमांड देगा तुम तो डायरेक्टली एक्सेस मैच कर दोगी। ये सुनकर चूटवीट को थोड़ा वैलिडेशन स्टेटस चेक हुआ। उसने पलट कर क्वेरी फायर की, दीदी आप अपनी लाइन क्लियर करो, क्या आप जीजू एंड ट्रस्ट से इंटरेक्ट कर पाई? फिर उसने खुद ही अपना हेड टैप किया और फनी लाइन्स में बोली, ओह माय गॉड, मेरा मेमोरी बेस भी लो हो गया है। मैं तो भूल ही गई थी कि जीजू ने तो डायरेक्ट मीटिंग कैंसिल कर दी थी। बचना ने सही किया, क्या तुम्हारा हर स्टेटमेंट में टैग लगाना जरूरी है? या राइट, एंड ट्रस्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए रेडी नहीं था, बट आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड हिज विजुअलाइजेशन प्रोफाइल। चूटवीट ये सुनते ही अपना मॉकिंग प्रोफाइल भूल गई और सीधे उसके आर्म को लॉक करके स्विंग करने लगी। दीदी, माय मिस्टेक, मैं तो बस लाइन स्ट्रेच कर रही थी, प्लीज डिटेल्स सिंक करो ना। आपने जीजू को कैसे स्पॉट किया? क्या वो सच में किलर कैटेगरी हैंडसम है? उसके कंटिन्यूअस क्वेरीज हैंडल करने के बजाय बचना ने उसे एलिवेटर की तरफ पुश किया और उसे अपने स्वीट लिमिट्स में ले गई। रूम सर्विस हैंडल करने के बाद चूटवीट ने हाफ ग्लास वाइन यूज की। दीदी, मैं बस मिनिमल लेवल टेस्ट कर रही हूँ। बचना फुल पॉजिटिव मोड में थी। उसने अपना वाइन ग्लास स्विंग किया, तुम लाइन स्टॉप करो। नो डाउट तुम्हारी लाइफ कैलकुलेशंस कभी कभी एरर शो करती हैं, पर तुम्हारा ये हिडन चेक ट्रैकिंग आइडिया सच में वर्क कर गया। मैं एंट्रेच के रेजिडेंशियल एरिया गई थी, ऑब्जेक्टिव बस दूर से एक स्कैन व्यू लेना था। फिर क्या हुआ? आगे का डेटा टेक्स्ट करो ना। दीदी प्लीज क्रिएट हियर मैट्रिक्स, सस्पेंस क्रिएट मत करो। बचना ने फेस फोकस स्माइल दी, वाइन सिप की और क्लियर वॉइस में बोली, माय लक वाज एब्सोल्यूट हाई। ठीक उसी क्लॉक टाइम पर उसने अपना फेस स्क्रीन टर्न किया एंड ट्रस्ट मी, वो अपनी इमेज प्रोफाइल से कहीं ज्यादा क्लासी पर्सनैलिटी है। बचना के हाई एंड अप्रिशिएशन अपडेट सुनकर चूटवीट का कोडिंग लेवल भी हाई हो गया। उसने उसे नज किया, रियल डाटा है या फिक्शन स्क्रिप्ट? मुझे भी जीजू का स्क्रीन प्रोफाइल चेक करना है, शो मी। बचना ने उसे साइड पुश किया, एक्सेस डिनाइड। जब ऑफिशियल डायनामिक लॉन्च होगा तब खुद वेरीफाई कर लेना। चूटवीट ने मुंह बनाया, सो स्टिंजी दीदी। हालांकि वो हाइपर डिप्रेस नहीं थी, बस क्यूरियोसिटी हाई थी। वैसे भी उसे अपनी कोर वैल्यू पता थी, आफ्टर ऑल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का पार्टनर था। उसने लाइंस रिप्लेस की। वैसे भी प्रेजेंट टाइम में मेरे हार्ट फ्रेम में सिर्फ मेरा एंथन रजिस्टर्ड है, सो जीजू का ग्राफ चाहे जितना हाई हो, वो मेरे एंथन के अल्फा कॉन्फ़िगरेशन को बीट नहीं कर सकता। दोनों ने टोस्ट शेयर किया। चूटवीट के फेस पर कंप्लीट स्माइल थी। दीदी, आई थिंक मुझे इस सिटी का वाइब स्केल बहुत पसंद आ रहा है। दिस लोकेशन इज ग्रेट। बच्चा ने नोट किया, अग्री टू दैट। आज मेरी बिजनेस पैरामीटर्स चेकिंग भी स्मूथ रही और एंड चैट का कोर एक्सेस भी मिल गया। दिस सिटी इज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। उन दोनों भोली लड़कियों को ग्लोबल मैपिंग का कोर मैच पॉइंट नहीं पता था कि जिस मेल प्रोफाइल को वे यूनिवर्स का बेस्ट मॉडल समझ रही हैं, वो एक्चुअली सिंगल हार्डवेयर लॉजिक यानी एक ही लड़का है। नेक्स्ट डे बचना ने अपनी रिटर्न फ्लाइट टारगेट की, जबकि चूटवीट ने लेवल 10 का फिल्टर मेकअप टच यूज किया। मिरर के सामने 3 से 4 प्रीमियम डिजाइन ऑप्शंस चेंज किए और सेटिस्फैक्शन लेवल मैच होने के बाद अम्यूजमेंट पार्क के लिए कैब सेटअप क्लियर किया। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट अम्यूजमेंट पार्क स्क्वायर फाउंटेन एरिया सेट था। उसने लॉन्ग रेंज से एक सुपर नीट एब्सोल्यूट प्रोफाइल एस्थेटिक स्टाइलिंग बॉय स्पॉट कर लिया। जब वो क्लोजर रेंज में आई तो उसने देखा कि मैं स्पोर्ट्स स्टाइल ऑप्शंस में क्लियर मॉडल लेआउट होल्ड कर रहा था और मेरी आई स्मूथ ट्रैकिंग स्टाइल में उसे विजुअल लॉक दे रही थी। चूटवीट ने जैसे ही मुझे फुल जूम में देखा, उसका गाजे कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट जीरो ब्रेक मोड में चला गया। हार्ट फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स ऑटोमेटिक हाइपर स्केल टच करने लगे। मैंने उसे वेव जेस्चर दिया और लाउड वॉइस में कहा, चूटवीट स्क्रीन फोकस हियर, डिटेल्स मैचिंग दिस साइड। चूटवीट ने अपना सिस्टम रिबूट किया, थोड़ी शाइनेस के साथ हेड डाउन किया और बोली, सॉरी फॉर द डिले चेक। क्या आप बहुत टाइम से लाइन स्टेट पर हो? मैंने हेड शेक किया, नेगेटिव, मैं भी अभी लॉग इन हुआ हूं। वैसे मुझे अम्यूजमेंट जोन्स का इंटरनल डेटा चेक करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस अपडेट से कि चूटवीट इस सिटी लिमिट्स में फर्स्ट टाइम एंटर कर रही है, तो सोचा सिस्टम वेरिफिकेशन साथ में कर लेते हैं। मैंने काउंटर डिटेल सेटअप स्किप करने के लिए डायरेक्टली वीआईपी पासेस एक्वायर कर लिए थे, सो क्यू बफरिंग का कोई फिल्टर नहीं था। हमने इनिशियल सेटअप स्लो मोशन एंड रोमांटिक बैलेंस जोन से स्टार्ट किया और सुपर डायनामिक रोलर कोस्टर सेटअप को फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए होल्ड रखा। फाइनली जब रोलर कोस्टर अपनी हाईएस्ट स्पीड से पूरी स्पीड के साथ नीचे की तरफ आया तो चूटवीट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बहुत लाउडली चीख पड़ी। तुरंत ही उसे अपनी इस हरकत पर थोड़ा रिग्रेट फील हुआ, पर नेक्स्ट सेकंड मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने बहुत ही कंसर्न के साथ उसकी तरफ देखा और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस मोमेंट पर रोलर कोस्टर का वो एक्सट्रीम थ्रिल भी मेरे उस एक सेंटेंस के इंपैक्ट के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। वो बस यही सोच रही थी कि इसे मेरी इतनी फिक्र है और इसने मेरा हाथ भी होल्ड किया हुआ है। ओह माय गॉड, ये सच में बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाला मोमेंट था। मेरी आंखों में तो ऑलमोस्ट आंसू ही आ गए थे।
चू तुयत को अपने उस ऑनलाइन क्रश के दिल में एक बहुत ही सॉफ्ट और प्योर कॉर्नर फील हुआ। उसे लगा कि उसका ये फ्रेंड सच में कोई फरिश्ता है। सारी राइड्स एंजॉय करने के बाद हमने शाम को एक ब्यूटीफुल कार्निवल परेड देखी और रात को अमेजिंग क्रैकर्स शो के साथ हमारा ये दिन एंड हुआ। कैब में बैठने से पहले चू तुयत ने बहुत ही हेसिटेट करते हुए मुझसे पूछा कि भाई क्या मैं फ्यूचर में फिर से इस सिटी में घूमने आ सकती हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, पर नेक्स्ट ही सेकंड मैंने अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहा कि तुम्हारे साथ घूमकर मुझे बहुत मजा आया। दीदी तुम बिल्कुल मेरी अपनी सगी बड़ी बहन जैसी हो। नेक्स्ट टाइम जब भी मन करे यहाँ जरूर आना। मेरी आंखों में उसके लिए रत्ती भर भी कोई लव या रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। तब जाकर चू तुयत को रियलाइज हुआ कि उसने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया था। उसका वो ऑनलाइन क्रश यानी मैं उसकी तरफ उस नजर से देखता ही नहीं था और उसे वैसी लड़कियां पसंद ही नहीं थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फीलिंग्स को जबरदस्ती तो फोर्स नहीं किया जा सकता, अभी के लिए घर वापस चलते हैं। उस रात मैं अपने फ्लैट पर काफी लेट वापस आया। मेरा रूममेट मुझे देखकर सरप्राइज हुआ और बोला कि भाई तुम इतने लेट आए, मुझे तो लगा था कि आज रात तुम बाहर ही रुकने वाले हो। मैंने अपना सिर हिलाया और पहली बार बहुत ही सीरियस और हैवी टोन में उसे टोकते हुए कहा कि मैं और वो बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मैंने उसे बस सिटी घूमने के लिए इनवाइट किया था, सो प्लीज इसे सिंपल रखो। उसे मेरी टोन से मेरी नाराजगी का हिंट मिल गया, तो उसने अपनी बात को संभालते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा कि अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी वो लाइव स्ट्रीमिंग वाली फ्रेंड दिखने में काफी यंग और ब्यूटीफुल है। ऐसी परफेक्ट लड़की को तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई करना चाहिए। मेरा इस टॉपिक पर और डिस्कशन करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने बस अपना सिर हिला दिया। तभी मैंने नोटिस किया कि आज मेरा रूममेट हर बार की तरह उदास होने या डीप साइल लेने के बजाय बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर रहा था। मैंने क्यूरियस होकर पूछा कि भाई आज क्या बात है, कोई गुड न्यूज मिली है क्या? तुम काफी हैप्पी दिख रहे हो। मेरी बात सुनते ही उसने एक रिलैक्स सांस ली और बहुत ही एक्साइटेड होकर हंसते हुए बोला कि क्या ये मेरे फेस पर क्लियरली दिख रहा है? एक्चुअली मुझे लगा था कि जब मैंने मिलने से मना किया तो वो ब्यूटी क्वीन मुझसे नाराज हो जाएगी, पर सरप्राइजिंगली आज मॉर्निंग में उसने खुद मुझे टेक्स्ट किया। उसने मुझसे सॉरी भी बोला और कहा कि पास्ट कुछ दिनों से उसका मूड ऑफ था, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पता है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इसलिए उसने स्पेशली मेरे लिए एक बहुत ही ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज ऑर्डर किए हैं जो कल तक मुझे डिलीवर हो जाएंगे। उसका ये शो ऑफ करने वाला एटीट्यूड देखकर मैंने अपनी आईब्रो रेस की। इस बार उस लड़की ने सच में काफी बड़ा अमाउंट स्पेंड किया था, जिसका मतलब था कि वो मेरे उस फेस कट और लुक से पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी थी। मैंने अपने लिप्स को ट्विस्ट किया, पर मेरी आंखों में कोई रियल स्माइल नहीं थी। मैंने कहा कि मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने मेरे इन एक्सप्रेशंस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो वो स्पोर्ट्स शूज थे जो कल आने वाले थे। अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के बाद उसने एक मैच्योर पर्सन की तरह मुझे एडवाइस दी कि तुम्हें भी अब जल्दी से चांस मार लेना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हारी वो लाइव स्ट्रीमिंग वाली फ्रेंड भी बहुत परफेक्ट है। आजकल ऐसी टॉप नॉच लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ ये तो है, पर तुम्हारी वो ब्यूटी क्वीन जो खुद का बिजनेस संभालती है वो ज्यादा टैलेंटेड है। वो बाहर से तो बहुत नॉर्मल बनने का ट्राई कर रहा था, पर अंदर से उसका शो ऑफ रुक नहीं रहा था। वो बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने ही बिजनेस के लिए फंड्स दिए थे और वो बस लकी रही कि उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। जब वो उस लड़की के बारे में लगातार बोले जा रहा था तो मैंने बहुत ही कैजुअली एक लाइन ड्रॉप की कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड इतनी टैलेंटेड और अट्रैक्टिव है तो डेफिनेटली बहुत से लड़के उसके पीछे पागल होंगे ना। ये सुनते ही उसकी स्माइल वहीं फ्रीज हो गई और उसने कहा कि हाँ उसके आसपास लड़कों की कोई कमी नहीं, बहुत से लोग लाइन में रहते हैं। इस बात से उसका वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर से बाहर आ गया। मैंने उसके ही वर्ड्स को वेपन बनाकर उस पर पलटवार किया और कहा कि सीरियसली भाई वो इतनी परफेक्ट है तो बहुत से लोग उसे डेट करना चाहेंगे। तुम दोनों को बहुत जल्द रियल लाइफ में मिलकर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल ऑनलाइन लव में स्क्रीन के पीछे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है और रिस्क रहता है। मेरी इस बात ने सीधे उसके सबसे कमजोर पॉइंट पर हिट किया। ऑनलाइन लव से भी ज्यादा जो बड़ी अनसर्टेनिटी थी वो ये थी कि वो एक फेक प्रोफाइल और मेरी फोटोज यूज कर रहा था। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि मुझे अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और बहुत जल्द रियल मीटअप प्लान करके इस रिलेशनशिप को कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता चू तुयत बिल्कुल राइट टाइम पर ज्वाइन कर लेती थी। वो अक्सर मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत से क्यूट गिफ्ट सेंड करती थी। लाइव चैट में बाकी फैंस भी उसका मजाक उड़ाते हुए कमेंट्स करते थे कि वाओ ये दीदी तो हमारे इस क्रिएटर की सबसे बड़ी और लॉयल फैन बन चुकी हैं। चू तुयत ने हंसते हुए रिप्लाई किया कि मुझे तो बस इनकी वॉइस और सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, मैं तो बस अपना सपोर्ट शो कर रही हूँ। फैंस लगातार कमेंट्स में हमारी जोड़ी बनाने और हमें टीज करने में लगे रहते थे कि ये बहुत अमेजिंग है। अब आप दोनों कोई जस्टिफिकेशन मत दो, हम तो इस कपल के फैंस बन चुके हैं। इन सब कमेंट्स को मैंने पूरी तरह इग्नोर किया और मैंने पर्सनल चैट पे कभी उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। आज जैसे ही चू तुयत लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करने वाली थी सडनली उसका फोन बज उठा। वो पहले तो कॉल कट करना चाहती थी, पर स्क्रीन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी उस बड़ी बहन का नाम देखकर उसने फोन पिक किया। दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड की वॉइस आई कि क्या तुम आज रात फ्री हो, प्लीज मुझे पिक करने आ जाओ। चू तुयत ने अपनी आईब्रो सिकोड़ी और पूछा कि दीदी क्या आपने ड्रिंक कर रखी है। उसकी फ्रेंड ने शार्ट में एक्सप्लेन किया कि आज क्लाइंट्स के साथ एक बिजनेस डिनर था जहां उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने पर फोर्स किया, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। डील क्लोज करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। भले ही उसकी ड्रिंक करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, पर क्लाइंट्स को हैंडल करने के बाद वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। चू तुयत ने कहा कि ठीक है मैं अभी आती हूँ, और फोन हैंग अप करने के बाद उसने तुरंत मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप किया कि आज रात मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो शायद मैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। मेरे रिप्लाई का वेट किए बिना उसने अपनी जैकेट ली और नीचे की तरफ भागी। 15 मिनट्स के बाद रेस्टोरेंट के मेन गेट पर उसने अपनी फ्रेंड को कार की फ्रंट सीट पर शिफ्ट किया।
भले ही वो काफी ड्रिंक कर चुकी थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल स्टेबल थी, बस उसके पैर थोड़े डगमगा रहे थे। कार स्टार्ट करते ही चू तुयत ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, नेक्स्ट टाइम प्लीज इतना मत पीना, ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, और प्लीज मेरी कार में वॉमिट मत कर देना, मैंने आज ही इसे वॉश कराया है। उसकी फ्रेंड ने अपने रेड लिप्स को ट्विस्ट किया और उसे देखते हुए मजाक के मूड में कहा कि मैं तुम्हें पूरा कार वॉश स्टेशन खरीद कर दे दूंगी, फिर तुम वहां फ्री में अपनी कार वॉश कराना, डील मंजूर है। चू तुयत ने तुरंत अपने हाथ वेव किए और कहा कि अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत सीरियस हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि ये सच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है, कार वॉश स्टेशन खरीदने की बातें सिर्फ यही कर सकती है। रास्ते में जब कार एक रेड लाइट पर रुकी तो उसकी फ्रेंड का फोन रिंग करने लगा। वो टायर्ड होने की वजह से अपना फोन ढूंढ रही थी, तो चू तुयत ने नोटिस करके उसके लेफ्ट साइड में रखे बैग की तरफ इशारा किया। अब ड्रिंक का इफेक्ट काफी बढ़ चुका था, उसके फेस पर बहुत थकावट थी और फोन बाहर निकालते हुए वो ऑलमोस्ट उसे गिराने ही वाली थी। उसने एक डीप साई ली और कहा कि प्लीज मेरा ये कॉल अटेंड कर लो। चू तुयत ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ तो वैसे भी आपकी हेल्प करने के लिए ही बनी है। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वो उसके बॉयफ्रेंड यानी मेरे रूममेट का कॉल था। उसने कहा कि ओहो, ये तो जीजू का कॉल है। दूसरी तरफ से मेरे रूममेट की वॉइस आई कि क्या ये मिस चू तुयत है, क्या तुम अभी उसके साथ हो? उसने मुझसे कहा था कि वो आज बिजनेस डिनर पर जा रही है। मैं उसके लिए थोड़ा वरीड था। चू तुयत ने अपना सिर हिलाया और कहा कि जीजू आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने उन्हें पिक कर लिया है और मैं साथ में ही हूँ। मेरे रूममेट ने एक रिलैक्स सांस ली और कहा कि चलो बहुत बढ़िया, अगर तुम साथ हो तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कार ध्यान से चलाना, बाय। कॉल एंड करने के बाद चू तुयत ने फोन को सेंटर कंसोल में रखा और अपनी फ्रेंड से कहा कि दीदी, जीजू ने सिर्फ आपकी फिक्र में कॉल किया था, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सेफली घर ड्रॉप कर दूंगी। वाओ, कोई आपकी इतनी केयर करे, ये फीलिंग सच में बहुत अमेजिंग होती है। वो ऐसे ही कुछ रैंडम बातें कर रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी फ्रेंड कार की विंडो से सिर टिकाकर सो चुकी थी। जब वो उसके घर पहुंचे तो उसकी फ्रेंड की कंडीशन पहले से काफी बेटर थी। उनके ओल्ड होम के केयरटेकर ने आगे बढ़कर उसे सपोर्ट दिया और चू तुयत से पूछा कि हमारी मिस को क्या हुआ है। चू तुयत ने रिप्लाई किया कि अंकल कोई बड़ी बात नहीं है, बस बिजनेस डिनर में उन्होंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली है, आप प्लीज इन्हें रूम में ले जाकर रेस्ट कराइए। केयरटेकर को अपनी फ्रेंड को ले जाते देख वो रिलैक्स होकर अपने घर के लिए निकल गई। केयरटेकर ने किचन स्टाफ से एक डिटॉक्स सूप रेडी करवाया और उसके रूम में लेकर आया। उसने आधा बाउल सूप पिया, तब जाकर उसे थोड़ी एनर्जी फील हुई। जब उसका नशा थोड़ा कम हुआ, उसने अपना फोन निकाला ताकि वो मेरे रूममेट को एक टेक्स्ट भेज सके, पर जैसे ही उसने पासवर्ड एंटर किया वो गलत शो हुआ। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ी और दोबारा ट्राई किया, पर फिर भी वो रॉन्ग था। वेट, उसने सडनली रियलाइज किया कि ये उसका फोन नहीं है बल्कि चू तुयत का फोन है। जब उसने लॉक स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां एक बहुत ही चार्मिंग और ब्राइट लड़के की फोटो थी। उसका फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग था और वो सोचने लगी कि चू तुयत के फोन की लॉक स्क्रीन पर जीजू यानी मेरे रूममेट की फोटो क्या कर रही है। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और सोच पाती, उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। केयरटेकर ने आकर कहा कि मिस, वो दूसरी मिस अभी वापस आई और कह रही हैं कि गलती से फोन एक्सचेंज हो गया है। जैसे ही उसने परमिशन दी, चू तुयत जो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती थी, रूम के अंदर भागते हुए आई। उसकी स्पीड सच में बहुत फास्ट थी। उसने अपना फोन लिया और उसकी फ्रेंड का फोन उसके हाथ में थमाया। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर रिलैक्स हुई और बोली कि अगर जीजू का दोबारा कॉल नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि फोन एक्सचेंज हो गया है। थैंक गॉड मैं अभी रास्ते में ही थी। फिर उसने पूछा कि दीदी, आपने चांस मारकर मेरा फोन चेक तो नहीं किया ना? उसकी फ्रेंड ने बिना सोचे तुरंत आंसर किया कि तुम्हारे फोन पर पासवर्ड था। मैं भला कैसे चेक करती? वो एक्चुअली इस बारे में पूछना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कोई क्वेश्चन करती, चू तुयत ने तुरंत हाथ हिलाया और कहा कि काफी लेट हो गया है, मुझे अब निकलना चाहिए। शायद मैं अभी भी अपने उस क्रिएटर की लाइव स्ट्रीमिंग का एंड पार्ट देख पाऊं। चू तुयत को इतनी जल्दी में जाते देख उसकी फ्रेंड ने बस अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि उस सिटी के मीटअप के बाद इस लड़की का क्रेज कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। क्या लाइव स्ट्रीमिंग सच में इतनी इंटरेस्टिंग होती है जो इसने इसे इतना अट्रैक्ट कर रखा है? उसने न जाने किस थॉट में आकर अपने फोन में फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ओपन किया और गेस व्हाट, ऐप ओपन करते ही जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम रेकमेंडेड पेज पर शो हुई वो मेरी ही लाइव स्ट्रीमिंग थी। इससे पहले कि वो स्क्रीन पर मेरा फेस ठीक से नोटिस कर पाती, उसकी ईयर्स में एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग की वॉइस आई जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड कर रहा था। स्क्रीन पर जो लड़का गा रहा था वो स्माइल कर रहा था जिससे उसका क्यूट टूथ शो हो रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही अट्रैक्शन था और उसकी पूरी पर्सनैलिटी बहुत ही फ्रेश और चार्मिंग थी। तभी मैंने नोटिस किया कि लाइव चैट में एक बिल्कुल न्यू अकाउंट ने ज्वाइन किया है, तो मैंने हमेशा की तरह बहुत ही वार्मली उसका वेलकम किया कि हेलो मिस नन्हा, हमारी सिंगिंग लाइव स्ट्रीम में आपका वेलकम है। अगर आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहती हैं तो बस एक हार्ट या कोई गिफ्ट सेंड करके रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मेरे ये बोलते ही उस न्यू अकाउंट ने तुरंत लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर दी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ठीक 3 सेकंड्स के बाद उस अकाउंट ने दोबारा ज्वाइन किया। इस बार मैंने दोबारा वेलकम नहीं किया। मैं लाइव चैट में एक दूसरी लड़की के साथ इंटरेक्ट कर रहा था जिसने कमेंट किया था कि भाई मुझे वो न्यू सॉन्ग सुनना है, क्या आप उसकी कुछ लाइंस गा सकते हो? जब मैं बात कर रहा था मेरे फेस पर एक स्माइल थी और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो काफी न्यू सॉन्ग है तो मुझे बस लिरिक्स चेक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उधर वो लड़की यानी दीदी का नशा पूरी तरह गायब हो चुका था। स्क्रीन पर उस ब्राइट और हैंडसम लड़के का फेस देखकर वो बिल्कुल स्पीचलेस थी। वो 100% श्योर थी कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की है। फिर उसकी नजर मेरे स्ट्रीमिंग नेम पर गई। वो नाम उसे काफी फैमिलियर लगा क्योंकि चू तुयत का जो ऑनलाइन क्रश था उसके नेम में भी यही वर्ड आता था। क्या सच में दुनिया में इतनी बड़ी कोइंसिडेंस हो सकती है?
उसने तुरंत अपना पर्सनल वीचैट ओपन किया और मेरे रूममेट को एक मैसेज सेंड किया कि तुम अभी क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ से बहुत जल्दी रिप्लाई आया कि मैं अभी अभी फ्रेश हुआ हूं और बस बेड पर लेटकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूं, थोड़ी देर में सो जाऊंगा। तुमने आज ड्रिंक की थी तो प्लीज तुम भी जल्दी सो जाओ, वरना कल मॉर्निंग में तुम्हें सिरदर्द होगा। उसके इस केयरिंग मैसेज को देखकर उसकी पलकें बहुत धीरे से झपकी। उन लॉन्ग आईलैशेस के पीछे उसके माइंड में क्या चल रहा था वो समझना इम्पॉसिबल था। उसने रिप्लाई किया कि हाँ मुझे पता है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वो दोबारा लाइव स्ट्रीम पर आई जहां स्क्रीन पर मैं वही सॉन्ग आ रहा था। लाइफ में पहली बार उसने गिफ्टिंग वाला ऑप्शन ओपन किया और न जाने क्या सोचकर उसने कुछ गिफ्ट सेंड किए। मैंने देखा कि उसने कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट सेंड नहीं किया था, पर मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। मैंने स्माइल करते हुए कहा कि थैंक यू मिस नन्हा, आपके इन गिफ्ट्स के लिए। आपको जो भी सॉन्ग सुनना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या मेंटल स्टेट है। उसने बस कमेंट में 2 वर्ड्स लिखे कि कुछ भी। मैंने थोड़ा सोचा और कहा कि ठीक है, तो नेक्स्ट मैं एक ऐसा सॉन्ग गाऊंगा जो आजकल मुझे बहुत पसंद है और ये हमारी मिस चुतुएत का भी फेवरेट सॉन्ग है। तो पेश है आपके लिए ये सॉन्ग। आई होप आप सबको पसंद आए। जैसे ही उसने मेरे मुंह से मिस चुतुएत का नाम सुना, उसका डाउट पूरी तरह कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है जिसके पीछे चुतुएत पागल है। इसका मतलब लॉक स्क्रीन पर उसने जो फोटो देखी थी वो बिल्कुल सही थी। अब उसके माइंड में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी कि ऐसा क्यों है कि ये फोटो उसके बॉयफ्रेंड से मैच कर रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ बोल रहा है और उसका रियल प्रोफेशन एक लाइव स्ट्रीमर का है, पर प्राइवेसी की वजह से उसने ये बात छुपाई है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जो फोटोज भेजी थी वो फेक थी और वो लड़का एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिख रहा है ये लाइव स्ट्रीमर है। अभी वो इन थॉट्स में खोई हुई थी कि सडनली उसके फोन की स्क्रीन लगातार वाइब्रेट होने लगी। उस शांत लाइव स्ट्रीम पर अचानक मिस चुतुएत की तरफ से एक के बाद एक बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बौछार होने लगी। उसने कमेंट किया कि थैंक गॉड मैं टाइम पर पहुंच गई, अभी भी लाइव स्ट्रीम एंड होने में 5 मिनट्स बाकी हैं। बाकी फैंस भी एक्साइटेड होकर कमेंट्स में मजे लेने लगे कि वाओ दीदी आज आप इतना लेट कैसे हो गई। हाँ बिल्कुल, भाई ने अभी अभी आपका फेवरेट सॉन्ग गाया था, आपने मिस कर दिया। कुछ फैंस ने तारीफ करते हुए लिखा कि हमारी दीदी का कोई कंपैरिजन नहीं है, जब भी आती है सीधे टॉप गिफ्ट सेंड करती है। उसने कमेंट किया कि सच में भाई ने वो सॉन्ग गाया। शिट, मैं सुन नहीं पाई। मेरी वॉइस में एक बड़ी सी स्माइल थी और मैंने लाइव आकर कहा कि दीदी प्लीज सैड मत हो, मैं आपके लिए ये सॉन्ग एक बार फिर से गाऊंगा और इसके बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ठीक है। वो लड़की बस स्क्रीन को लगातार स्टेयर कर रही थी और उनके बीच की इस बॉन्डिंग को देख रही थी। उसने सोचा कि क्या नॉर्मल लाइफ में चुतुएत इस लाइव स्ट्रीम पर इसी वाइब में रहती है। धीरे धीरे जब ये सॉन्ग एंड हुआ तो मैंने लाइव स्ट्रीम पर कहा कि भाई अब मैं लाइव एंड करने लगा हूं। इस बात पर मिस नन्हा ने तुरंत चैट बॉक्स में टाइप करके पूछा कि कल आप कितने बजे लाइव आओगे। मैंने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि मैं डेली रात को ठीक 8 बजे लाइव आता हूँ और 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग कर देता हूँ। मिस नन्हा तो फिर कल मिलते हैं। ये बोलने के बाद मैंने लाइव चैट में एक एक करके अपने सभी फैंस को गुड नाइट और बाय बाय कहा और एंड में चुतुएत को वेव करते हुए कहा कि मिस चुतुएत बाय बाय, कल मिलते हैं। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है। उधर अपने रूम में मिस नन्हा बेड से उठी और विंडो के पास जाकर कर्टेन हटाया। वो रात के स्काई में चमकते हुए मून को देखते हुए अपने लिप्स को भींचे खड़ी थी और न जाने किस गहरे थॉट में खोई हुई थी। और इधर मेरी बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद मैं अपनी चेयर पर पीछे की तरफ रिलैक्स होकर बैठ गया। एक्चुअली जैसे ही उस नन्हा नाम के अकाउंट ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की थी, मैं फर्स्ट सेकंड में ही गेस कर चुका था कि ये कौन है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्मार्ट निकलेगी और इतनी जल्दी इस लूपहोल को स्पॉट कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सच का पता चलने के बाद वो मेरे रूममेट के साथ क्या ट्रीटमेंट करती है। ये ड्रामा सच में बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तभी अचानक मेरे रूम के डोर पर नॉक हुआ और बाहर से मेरे रूममेट की वॉइस आई कि भाई क्या तुम सो गए, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मैंने बहुत ही रूड और डायरेक्ट टोन में रिप्लाई किया कि नहीं भाई, मैं अभी बहुत ज्यादा टायर्ड हूं और मुझे नींद आ रही है। डोर के बाहर खड़ा मेरा रूममेट बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उसे इतने रूडली रिजेक्ट कर दूंगा। पर उसी मोमेंट पर उसके फोन पर वीचैट का एक नया नोटिफिकेशन आया जो उसकी उसी गर्लफ्रेंड यानी मिस नन्हा ने भेजा था। वो सोचने लगा कि वाओ, इतनी रात को भी उसने मुझे मैसेज किया, पक्का वो सो नहीं पा रही होगी और मुझे मिस कर रही होगी। वो मुझसे कितना ज्यादा लव करती है। उसके माइंड में जो थोड़ा सा डर या इनसिक्योरिटी थी वो इस थॉट से पूरी तरह वैनिश हो गई। उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर मैसेज ओपन किया, पर वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि भाई इस वीकेंड हम रियल लाइफ में मिल रहे हैं, बात खत्म। ये मैसेज देखते ही उसकी हार्ट बीट सुपर फास्ट हो गई और वो बुरी तरह पैनिक करने लगा। सडनली इसे मुझसे मिलने की क्या नीड पड़ गई, कहीं इसे किसी बात का हिंट तो नहीं मिल गया। उसने बहुत सोच समझकर चैट पर टाइप किया कि पर इस वीकेंड तो मेरा होम टाउन जाने का प्लान है, वहां मुझे कुछ फैमिली मैटर्स सॉर्ट आउट करने हैं। भले ही ये एक्सक्यूज कितना भी बकवास और सिली था, पर उसका मोटिव बस जैसे तैसे इस मीटअप को डिले करना था। पर दूसरी तरफ से रिप्लाई आने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि ऐसा क्या काम है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे होम टाउन चलूं। उसने तुरंत डरते हुए टाइप किया कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है, बस छोटा सा पर्सनल काम है और वैसे भी मैं बहुत टाइम से अपने घर नहीं गया हूं तो सोचा एक चक्कर लगाऊं। अपने रूममेट के इन बकवास झूठों को सुनकर मेरे चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई और मैं मन ही मन हंसा। वो खुद से कहने लगा कि ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए है ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि पास्ट में मैंने जो मिडिल क्लास और स्ट्रगल वाले दिन देखे हैं वो मुझे लाइफ में कभी दोबारा फेस न करने पड़े। मुझे हमेशा से पता था कि उसके माइंड में पैसों को लेकर एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है, पर अब सिचुएशन को देखकर उसका ये बिहेवियर पूरी तरह समझ आता है। जो इंसान एक बार गरीबी देख चुका हो वो दोबारा उस फेज में कभी वापस नहीं जाना चाहता।
शाम को लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से ठीक पहले मुझे चुतवेत का टेक्स्ट रिसीव हुआ कि आज रात मेरे पेरेंट्स मुझे एक फैमिली डिनर और गेट टुगेदर में लेकर जा रहे हैं, तो सॉरी मैं आज आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करके आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत ही पोलाइट और अंडरस्टैंडिंग वे में रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं दीदी, रियल लाइफ और फैमिली हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सो एंजॉय। रात के ठीक 8 बजते ही मैं लाइव आ गया। आज मैंने एक बहुत ही क्लासी मॉडर्न इंडो वेस्टर्न शर्ट पहनी हुई थी। लाइव स्ट्रीम ओपन होते ही कमेंट सेक्शन तारीफों से फ्लड हो गया कि भाई मैं आ गया। आज तो हमारे क्रिएटर का लुक एकदम नेक्स्ट लेवल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉयल फैमिली का प्रिंस स्क्रीन पर आ गया हो। इसके लुक्स देखकर तो मैं पूरी तरह शॉक हूँ। मैंने कमेंट स्क्रॉल करते हुए फैंस का नाम लेकर थैंक यू कहना स्टार्ट किया कि आप सबके इस लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ये शर्ट मैंने अभी रिसेंटली ही बाय की है, अच्छी है ना? अगर आपको इस लिंक चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस पर सर्च कर सकते हो। सुनो गाइस, मैं कोई रीसेलर या इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो यहाँ कपड़े सेल करने बैठा हूँ। मैं बहुत ही पेशेंस के साथ न्यू व्यूअर्स को चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। तभी चैट में एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट ने एंट्री ली। मैंने तुरंत वेलकम किया कि हेलो मिस नन्हा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में आपका वेलकम है। कल जब आपने टाइमिंग पूछी थी तो मुझे लगा था कि आप बस मजाक कर रही हो, पर आप तो सच में मेरा सॉन्ग सुनने आ गई। तो इस बात पर आपने अपना प्रॉमिस कीप किया है, तो आपको एक स्पेशल ट्रीट मिलती है। आप अपनी चॉइस का कोई भी सॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकती हैं। आप क्या सुनना चाहेंगी? मेरे फेस पर एक चार्मिंग स्माइल थी और मेरी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उधर वो लड़की भी ये सोचने पर मजबूर थी कि उसने दोबारा ये ऐप ओपन करके मेरी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों ज्वाइन की। उसने खुद को समझाया कि वो यहाँ सिर्फ अपने उस बॉयफ्रेंड की रियल आइडेंटिटी का पता लगाने आई है। इस क्रिएटर से उसका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। वैसे इस लड़की की वॉइस उसके बॉयफ्रेंड से थोड़ी ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव है, पर दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस तो फील हो ही रहा था। जब मैंने देखा कि मिस नन्हा काफी टाइम से कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, तो मैंने माइक पर कहा कि क्या आप अभी भी प्लेलिस्ट में सॉन्ग सर्च कर रही हो? कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद मैंने बाकी फैंस से कहा कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका वेलकम है गाइस। आप बस एक हार्ट या कोई छोटा सा गिफ्ट सेंड करके अपनी पसंद का सॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकते हो। तभी मिस नन्हा ने चैट पर एक हार्ट सेंड किया, जिससे मेरा मूड और चीयरफुल हो गया और मैंने कहा कि थैंक यू मिस नन्हा, आपके इन 10 हार्ट्स के लिए। अब प्लीज बताइए कि मैं आपके लिए कौन सा सॉन्ग गाऊं। नेक्स्ट ही सेकंड लाइव चैट में एक 41 लेवल के बड़े अकाउंट ने एंट्री ली, जिसका यूजर नेम था आई लव पोटैटो चिप्स। उसने कमेंट किया कि क्या ये कोई न्यू क्रिएटर है। मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली आंसर किया कि आई लव पोटैटो चिप्स, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में आपका वेलकम है भाई, पर मैं कोई न्यू क्रिएटर नहीं हूँ। मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। उसने फिर से कमेंट किया कि लुक्स तो काफी ठीक ठाक है, पर लाइव चैट में इतनी कम भीड़ क्यों है भाई? क्या सिर्फ एक हार्ट या गिफ्ट सेंड करने पर सॉन्ग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है? अगर मैं तुम्हें एक बड़ा हॉट एयर बैलून गिफ्ट कर दूं, तो क्या तुम तब तक गाते रहोगे जब तक तुम्हारा गला खराब न हो जाए? उसकी इस एरोगेंट और रूट टोन को नोटिस करने के बाद भी मैंने अपने फेस पे एक काम स्माइल रखी और बहुत ही पोलाइटली कहा कि देखो भाई, यहाँ जितने भी लोग गिफ्ट सेंड करते हैं उन सबको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, इसलिए गिफ्ट की वैल्यू चाहे जो भी हो, एक पर्सन मैक्सिमम 3 सॉन्ग्स ही रिक्वेस्ट कर सकता है। आप चाहे कितना भी एक्सपेंसिव गिफ्ट सेंड कर दो, लिमिट सिर्फ 3 सॉन्ग्स की ही रहेगी। तो उससे बेटर है कि आप बस 3 नॉर्मल हार्ट सेंड कर दो, वो ज्यादा सही है। कमेंट सेक्शन में बाकी फैंस ने भी जब देखा कि इस न्यू पर्सन की वाइब काफी टॉक्सिक है, तो उन्होंने तुरंत चैट पर उसे करेक्ट किया कि हमारे इस चैनल का रूल यही है भाई। हाँ बिल्कुल, हमारी वो टॉप फैन मिस चुतुये जब बड़ा ड्रैगन गिफ्ट करती हैं, तब भी भाई सिर्फ एक ही सॉन्ग गाते हैं। इस बात पर उस पर्सन ने सार्कास्टिकली कमेंट किया कि क्या एक सॉन्ग के लिए पूरा ड्रैगन गिफ्ट? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? पक्का तुम सबके पास फालतू का पैसा है जिसे वेस्ट करने की तुम्हें आदत है। उस मोमेंट पर उसे लगा कि शायद ये क्रिएटर और उसके ये फैंस मिलकर उसे स्कैम करने का ट्राई कर रहे हैं। वो जैसे ही लाइव स्ट्रीम एग्जिट करने वाला था, उसे चैट में मिस नन्हा का एक कमेंट दिखा कि ये ड्रैगन गिफ्ट क्या होता है और इसे कैसे सेंड करते हैं। आई लव पोटैटो चिप्स ने जब देखा कि मिस नन्हा का अकाउंट सिर्फ 5 लेवल का है, तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा कि दीदी, आपने अभी बस एक नॉर्मल हार्ट सेंड किया है और आप सीधे ड्रैगन गिफ्ट की बातें कर रही हो। अगर आपके पास फालतू का पैसा नहीं है तो ऐसे शो ऑफ करने का ट्राई मत करो, ये आपके बस की बात नहीं है। मिस नन्हा ने तुरंत रिप्लाई किया कि मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही, क्या आप इसे सेंड कर सकते हो? उसने हंसते हुए कमेंट किया कि क्या आप पागल हो? ड्रैगन सेंड करने के लिए अकाउंट का लेवल कम से कम 60 होना चाहिए। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस फालतू की लाइव स्ट्रीमिंग पर अपने पैसे वेस्ट करूं। जब मैंने देखा कि लाइव चैट का माहौल काफी खराब हो रहा है और फाइट होने वाली है, तो मैंने तुरंत इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मिस नन्हा, आपके उस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप प्लीज अपना सॉन्ग बताइए, मैं गाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और हमारे फ्रेंड आई लव पोटैटो चिप्स, आपका भी वेलकम है। आप बस म्यूजिक एंजॉय करो। अगर यहाँ किसी ने भी दोबारा कोई फाइट या ड्रामा क्रिएट करने का ट्राई किया, तो हमारे मॉडरेटर्स आपको तुरंत ब्लॉक कर देंगे। ये सुनते ही लव पोटैटो चिप्स ने एक हॉट एयर बैलून गिफ्ट किया और कमेंट किया कि मैं तो बस म्यूजिक सुनने आया हूँ भाई, चलो मेरे लिए वो फेमस सॉन्ग गाओ कि तुम किस टाइप के मैन हो। लाइव चैट में बाकी फैंस को डाउट होने लगा कि ये हाई लव पोटैटो चिप्स जानबूझकर मिस नन्हा को टारगेट कर रहा है और उन्हें टीज कर रहा है। डेफिनेटली मुझे भी उसकी ये वाइब समझ आ रही थी, इसलिए मैंने बहुत ही स्मार्टली उसका सॉन्ग टाल दिया और कहा कि भाई, मैं हमेशा गिफ्ट्स के सीक्वेंस के हिसाब से ही सॉन्ग गाता हूँ। तो पहले मिस नन्हा की टर्न है। मिस नन्हा, क्या आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है? इस पर आई लव पोटैटो चिप्स ने फिर से टॉन्ट मारा कि सिर्फ 10 हार्ट सेंड करके ये लड़की टॉप 1 पर बैठ गई। भाई तुम सच में बहुत स्मार्ट क्रिएटर हो। स्क्रीन के उस पार बैठी वो लड़की यानी हमारी दीदी लाइफ में पहली बार ऑनलाइन किसी से इस तरह के सार्कास्टिक कमेंट सुन रही थी। उसने तुरंत ऐप के फीचर्स चेक किए और बिना सोचे समझे सीधे एक बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव फ्लावर बुके गिफ्ट कर दिया। ये गिफ्ट सेंड करते ही उसका अकाउंट लेवल सीधे 5 से जंप करके 30+ हो गया। लाइव चैट में बाकी फैंस ये देखकर पूरी तरह शॉक हो गए कि ओ माय गॉड,
ये क्या था? मिस नन्हा के पास तो सच में बहुत पैसा है। दीदी, आज से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप तो हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग की न्यू टॉप 1 रिच लेडी बन चुकी हो। मिस चुतुएत के बाद आप ही हमारी फेवरेट हो। अब बताओ, आई लव पोटैटो चिप्स, तुम्हारे होश उड़ गए ना? मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि मिस नन्हा, आपके इस अमेजिंग फ्लावर बुके के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दीदी, आप तो सच में बहुत ही रॉयल और ग्रेसफुल हो। फैंस ने भी कमेंट किया कि हमारे क्रिएटर कितने क्यूट है ना। जैसे ही बड़ा गिफ्ट मिला, मिस नन्हा से सीधे दीदी बोलने लगे। उधर आई लव पोटैटो चिप्स को अब अपने बिहेवियर पर बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नॉर्मल दिखने वाली लड़की सीधे इतना बड़ा गिफ्ट सेंड कर देगी। भले ही वो खुद भी एक गिफ्ट सेंड कर सकता था, पर अगर उसने ऐसा किया तो उसके इस पूरे मंथ का पॉकेट मनी और सेविंग्स एक पल में वैनिश हो जाती। मिस नन्हा ने चैट पर सिर्फ 2 वर्ड्स टाइप किए कि अब तुम्हारी टर्न है, क्या तुम में दम है। इन 6 वर्ड्स में इतना ज्यादा एटीट्यूड और चैलेंज था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इसे टॉलरेट नहीं कर पाता। आई लव पोटैटो चिप्स ने अपने दांत भींचे और सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने इस पूरे मंथ के पैसे इस लाइव स्ट्रीम पर लगा दूंगा, पर अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस लड़की के सामने मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। ये सोचते ही उसने तुरंत एक के बाद एक 10 फ्लावर बुके गिफ्ट कर दिए। उन दोनों के बीच इस कंपटीशन को देखकर लाइव चैट पूरी तरह क्रेजी हो चुकी थी, क्योंकि स्क्रीन पर गिफ्ट्स के इतने सारे इफेक्ट्स आ रहे थे कि कुछ और देखना इम्पॉसिबल था। फैंस बहुत ही एक्साइटेड होकर कमेंट्स कर रहे थे कि भाई, पास्ट कुछ दिनों से मैं वो ड्रैगन इफेक्ट्स देख देख कर बोर हो चुका था, पर आज तो इन फ्लावर्स के इफेक्ट्स ने सच में आंखें थका दी हैं। बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ हमारे फैंस ही नहीं, बल्कि दूसरी लाइव स्ट्रीम्स के व्यूअर्स भी इस ड्रामे को देखने के लिए हमारे चैनल पर आने लगे कि यहाँ क्या चल रहा है भाई। सिर्फ 5 मिनट्स में इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ये लोग तो सच में बहुत रिच हैं। गाइस, प्लीज हमारे इस क्रिएटर के चैनल को भी सपोर्ट करो। आई लव पोटैटो चिप्स ने जब देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो उसने कमेंट किया कि देखा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मिस नन्हा, अब बताओ क्या सीन है? उसकी ये खुशी अभी बस कुछ सेकंड्स ही टिकी थी कि स्क्रीन पर दोबारा फ्लावर बुके का इफेक्ट फ्लैश हुआ। मिस नन्हा ने बैक टू बैक कई और गिफ्ट सेंड कर दिए थे। फैंस चिल्लाने लगे कि ओ माय गॉड, ये लेडी कौन है भाई? ये तो पैसों को पानी की तरह बहा रही है। लाइव चैट के सब लोग पूरी तरह शॉक थे। और उधर आई लव पोटैटो चिप्स की सिचुएशन ऐसी थी कि वो अब न तो पीछे हट सकता था और न आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह 0 हो चुका था। वो लड़की स्क्रीन पर सबका ये रिएक्शन देखकर धीरे से मुस्कुराई और मनी मन सोचने लगी कि सिर्फ इतनी सी कैपेसिटी थी तुम्हारी और तुम मुझसे कंपटीशन करने चले थे। बहुत गट्स है तुम्हें। उसने चैट पर बस 2 वर्ड्स लिखे कि कंटिन्यू करो, पर आई लव पोटैटो चिप्स की तरफ से काफी टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने माइक पर आकर कहा कि मिस नन्हा और हमारे फ्रेंड आई लव पोटैटो चिप्स, आप दोनों के इन अमेजिंग गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज रात आप दोनों ही मेरे चैनल के वीआईपी गेस्ट हो। थैंक यू सो मच। तब जाकर फैंस नॉर्मल हुए और कमेंट करने लगे कि दीदी आप सच में बहुत कूल हो। हाँ बिल्कुल, हमारी वो टॉप फैन मिस चुतुएत तो आज वॉशरूम में बैठकर रो रही होंगी कि सिर्फ एक रात वो लाइव नहीं आई और भाई को एक न्यू सपोर्ट करने वाली दीदी मिल गई। कुछ फैंस ने चैट पर वार्न किया कि अरे भाई, कोई फाइट क्रिएट मत करो। मिस नन्हा और मिस चुतुएत दोनों ही हमारे क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मजे ले रहे थे कि आई लव पोटैटो चिप्स अब गायब क्यों हो गया? पक्का उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है और वो डिप्रेशन में चला गया है। उसने कमेंट किया कि अरे मेरा नेटवर्क स्लो था इसलिए स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, पर नेक्स्ट ही सेकंड उसने लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर दी। चैनल से बाहर निकलने के बाद वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि वो नन्हा नाम की लड़की पागल है क्या? इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऐसे सेंड कर रही थी जैसे उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू ही ना हो। वो तो पूरी तरह क्रेजी है। अगर तुम्हारे पास इतना फालतू पैसा है तो मुझे दे देती। इस स्ट्रगलिंग क्रिएटर पर वेस्ट करने की क्या नीड थी? ये सच है कि उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मैं उससे कभी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। जैसे ही वो पर्सन लाइव स्ट्रीम से गया, चैट का माहौल बिल्कुल नॉर्मल और वार्म हो गया। अब चैट में सिर्फ वही लोग थे जो मिस नन्हा को सपोर्ट कर रहे थे। वो लड़की यानी हमारी दीदी, जो पास्ट में हमेशा सोचती थी कि लोग ऑनलाइन इन क्रिएटर्स पर पैसे क्यों वेस्ट करते हैं, उसे आज लाइफ में पहली बार इस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट और फन फील हो रहा था। उसने देखा कि मैं स्क्रीन पर बहुत ही पोलाइटली उसे देखते हुए कह रहा था कि दीदी अब प्लीज बताइए कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है, मैं आपके लिए वही गाऊंगा। मिस नन्हा का कोई ऐसा पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग नहीं था। उसने थोड़ा सोचा और चैट पर पूछा कि क्या तुम्हें वो फेमस सॉन्ग अधुंधला सा ये आसमान गाना आता है? इससे पहले कि मैं रिप्लाई करता, फैंस ने तुरंत चैट पर आंसर किया कि हाँ बिल्कुल दीदी, हमारे भाई को ये सॉन्ग बहुत अच्छे से आता है। क्या कोइंसिडेंस है ना? हमारी वो टॉप फैन मिस चुतुएत ने भी इसी सॉन्ग को सुनकर भाई के चैनल को ज्वाइन किया था। क्या दीदी आप भी वही गेम खेलती हो? वो लड़की फैंस के कमेंट्स देखकर पूरी सिचुएशन समझ गई और उसी मोमेंट पर बैकग्राउंड में उस सॉन्ग का म्यूजिक स्टार्ट हुआ और मैंने अपनी डीप वॉइस में गाना शुरू किया। ये मानना पड़ेगा कि स्क्रीन पर दिख रहा ये लड़का सच में बहुत टैलेंटेड था। उसकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो ओरिजिनल सॉन्ग से भी कहीं ज्यादा बेटर फील हो रही थी। शांति से पूरा सॉन्ग सुनने के बाद वो लड़की ऐप के गिफ्ट सेक्शन को एक्सप्लोर करने लगी। उसे कुछ गिफ्ट्स के नाम बहुत यूनिक लगे, तो उसने बिना सोचे हर एक गिफ्ट को एक एक करके सेंड कर दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा और कहा कि थैंक यू दीदी, आपके इस कैसल, रॉयल कार और स्पेसशिप वाले गिफ्ट्स के लिए। मैंने अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखकर एक बड़ा सा हार्ट शेप बनाया और उसे एक क्यूट सा विंग पास किया। उस मोमेंट पर उस लड़की के चीक से एकदम रेड हो गए और उसने अपनी नजरें स्क्रीन से हटा ली। फिर उसने चैट पर टाइप किया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वॉइस सच में बहुत अमेजिंग है। मैंने स्माइल करते हुए कहा कि थैंक यू दीदी, क्या आप कोई और सॉन्ग सुनना चाहेंगी? आपके पास अभी भी 2 सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट बाकी है। इस पर उसने थोड़ा सोचा और एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड या सीनियर सिटीजन है? ये क्वेश्चन देखते ही लाइव चैट के सब लोग पूरी तरह ब्लैंक हो गए कि क्या दीदी हमारे भाई का बैकग्राउंड चेक कर रही है? क्या ये कोई न्यू स्टाइल का रिश्ता ढूंढने का तरीका है? वो लड़की जब स्क्रीन पर बाकी फैंस के कमेंट्स देखने लगी तो उसने तुरंत एक और लाइन ऐड की कि कोई बात नहीं,
अगर तुम्हें अजीब लगा हो तो तुम इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो। आई एम सॉरी। मैंने एक छोटी सी स्माइल पास की और बहुत ही सीरियस होकर कहा कि अरे कोई बात नहीं दीदी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। स्क्रीन के उस पार वो लड़की लाइव स्ट्रीम पर मुझे थोड़ा शांत और सीरियस देखकर दोबारा कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने टाइप किया कि ठीक है, तुम अपनी चॉइस के कोई भी 2 सॉन्ग्स गा दो, मुझे सब चलेगा। मैंने स्माइल करते हुए कहा कि ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपके लिए मेरा फेवरेट सॉन्ग तुम्हारी यादों के वो पल गाऊंगा। सॉन्ग एंड होने के बाद उसने फिर से क्यूरियोसिटी से पूछा कि तुम सच में बहुत प्रोफेशनल गाते हो, क्या तुमने किसी म्यूजिक स्कूल से पढ़ाई की है? मैंने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल दीदी, मैंने सिटी की टॉप म्यूजिक यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वो लड़की ये सुनकर सोच में पड़ गई कि उसे याद था कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे कहा था कि उसने उसी सेम यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की पढ़ाई की है। तो क्या ये दोनों सच में एक ही पर्सन है? उसने फिर से चैट पर पूछा कि वैसे तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, क्या तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है? मैंने सीधे कैमरे की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं आता भाई, मैं बस कभी कभी टाइम पास के लिए कोई छोटा सा मोबाइल गेम खेल लेता हूँ, गेमिंग मेरा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। वो लड़की ये सुनते ही बिल्कुल शॉक रह गई और बिना कोई वर्ड टाइप किए उसने तुरंत लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर दी। मैंने अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस रखे और लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू की। नेक्स्ट 2 दिनों तक चू तुयत हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करती रही, पर मिस नन्हा दोबारा कभी मेरे चैनल पर दिखाई नहीं दी। चू तुयत को भी बाकी फैन से पता चल चुका था कि जिस दिन वो लाइव नहीं आई थी, चैट में एक बहुत ही रिच दीदी आई थी और काफी ड्रामा हुआ था। उधर वीकेंड पर मेरे रूममेट ने भी गेम बिल्कुल नहीं खेला। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि उसकी दादी की हेल्थ खराब है इसलिए वो अपने होम टाउन आया है, और मैंने भी सोशल मीडिया पर एक स्टेटस अपडेट किया कि फैमिली मैटर्स की वजह से इस वीकेंड लाइव स्ट्रीम ऑफ रहेगी। जब वो लड़की यानी दीदी और चू तुयत एक कैफे में अपनी गर्ल्स गैंग के साथ कॉफी डेट पर मिली तो चू तुयत बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। उनकी एक फ्रेंड ने ये नोटिस किया और क्यूरियोसिटी से पूछा कि अरे चू तुयत, क्या सीन है भाई, क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना ट्रैक कर रहा है? चू तुयत ने तुरंत अपने हाथ वेव किया और कहा कि तुम पागल हो क्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी हमारी दीदी ने न जाने किस माइंडसेट से बहुत ही कैजुअल टोन में उसे टीज करते हुए कहा कि अरे छोड़ो ना, इसे आजकल लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले एक लड़के पर क्रश है और ये बस उसी के पीछे पागल है। जैसे ही उन लड़कियों ने यह बात सुनी, उनकी आंखें एकदम चमक उठी और वे एक्साइटेड होकर बोली, ओ माय गॉड, सच में ये तो बहुत अमेजिंग और क्रेजी है। वैसे उस लाइव स्ट्रीमर का नाम क्या है भाई, हमें भी उसका नाम बताओ ताकि हम भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके उसका फेस देख सकें। हमारी चू तुयत की चॉइस इतनी हाई है तो जिस लड़के ने इसके दिल में जगह बनाई है वो डेफिनेटली सुपर हैंडसम होगा। ये सुनते ही चू तुयत ने तुरंत उन्हें डांटते हुए कहा, हे तुम सब लोग अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे? और हाँ, कोई भी उसका नाम ढूंढने का ट्राई नहीं करेगा। जब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी चुप रहो। जब बाकी सहेलियों ने देखा कि वो इस बात को लेकर काफी सीरियस है तो उन्होंने और ज्यादा टीज नहीं किया। तभी उनमें से एक फ्रेंड ने अचानक अपनी नजरें मिस नन्हा यानी हमारी दीदी की तरफ घुमाई और क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे दीदी आपका ऑनलाइन लव कैसा चल रहा है, आप दोनों रियल लाइफ में कब मिल रहे हो? ये सुनते ही बाकी लड़कियां भी सुर में सुर मिलाने लगी। हाँ दीदी बिल्कुल, आप उसे हमसे कब मिलवा रही हो, हम भी देखना चाहते हैं। दीदी ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, इस वीकेंड वो फ्री नहीं है, उसकी दादी की हेल्थ ठीक नहीं है। चू तुयत जो मजे से अपनी कॉफी पी रही थी, ये सुनते ही चौंक कर बोली, क्या दादी बीमार है? ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरे जीजू यानी मेरे उस ऑनलाइन क्रश की दादी की हेल्थ भी खराब है। आजकल क्या ओल्ड एज के लोगों में कोई सीरियस वायरल फैला हुआ है क्या? चू तुयत के इस इनोसेंट और कंफ्यूज्ड फेस को देखकर दीदी को 100% कंफर्म हो गया कि इस बेचारी को इस पूरे ड्रामे और धोखे का रत्ती भर भी आइडिया नहीं है। उसने सिचुएशन को संभालते हुए बहुत ही कैजुअली रिप्लाई किया, हाँ शायद मौसम चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। उसी मोमेंट पर चू तुयत के फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन आई। उसने देखा कि उसके ऑनलाइन क्रश ने उसे हॉस्पिटल के एक वार्ड की फोटो सेंड की है जिसमें दूर से एक बेड दिखाई दे रहा था और साथ में मैसेज था, बिल्कुल टेंशन मत लेना, दादी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और आज रात मैं हॉस्पिटल में ही रुककर उनकी केयर करूंगा। चू तुयत ने जैसे ही वो फोटो ओपन की, पास बैठी दीदी की नजर उस पर पड़ गई। उस फोटो में जो हॉस्पिटल का बेड और वार्ड का नंबर था वो बिल्कुल डिट्टो वही था जो दोपहर में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सेंड किया था। तो इसका मतलब वो ऑनलाइन क्रश और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एक ही इंसान है और वो एक ही टाइम पर हम दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। ये थॉट माइंड में आते ही दीदी को कुछ अजीब फील हुआ। उसने सिचुएशन को दोबारा डीपली एनालाइज किया। भले ही दोनों की वॉइस मेल खाती है पर उस लाइव स्ट्रीमर की वॉइस में उसके बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा अट्रैक्शन और गहराई है। तो इस मोमेंट पर केवल एक ही बात 100% श्योर थी कि वो लाइव स्ट्रीमर और उसका बॉयफ्रेंड रियल लाइफ में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका कोई क्लोज कनेक्शन है। फिर उसने सोचा कि इन दोनों की रियल आइडेंटिटी का पता लगाना तो बहुत ईजी है। नॉर्मली जो भी फैंस लाइव स्ट्रीम पर बड़े गिफ्ट सेंड करते हैं, क्रिएटर खुद उनके साथ वीचैट पर कनेक्ट करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं वीचैट पर उस लाइव स्ट्रीमर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं और उससे एक रियल मीटअप प्लान करूं। पर अगले ही पल दीदी के माइंड में एक डर आया कि कहीं ऐसा न हो कि उसका बॉयफ्रेंड और वो लाइव स्ट्रीमर सच में दो अलग लोग हों। अगर ऐसा हुआ तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो बार बार रियलिटी से भागने के लिए उस लाइव स्ट्रीमर के चैनल पर चली जाती थी। यहाँ तक कि वो जानबूझकर उस टाइम पर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करती थी जब चू तुयत वहां नहीं होती थी। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी वो चू तुयत से इस बात को क्यों छुपा रही है। इस बार जब वो लाइव आई तो उसने फिर से कुछ फ्लावर बुके गिफ्ट किए
जिस पर मैंने माइक पर आकर कहा, मिस नन्हा, आपके इस कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं जब से आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है और ये हमारी फ्रेंडशिप का भी 10वां दिन है। लाइव चैट में फैंस भी खुशी से कमेंट्स करने लगे। थैंक यू सो मच दीदी। मिस नन्हा को भाई के चैनल को सपोर्ट करते हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीदी, क्या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में उसे पक्का गाएंगे। दीदी भी आखिर एक नॉर्मल लड़की थी। मेरी इन बातों को सुनकर उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए मिस हो गई। लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद जब उसने अपना इनबॉक्स चेक किया तो वहां मेरी तरफ से एक पेंडिंग मैसेज था जिसमें मेरा पर्सनल वीचैट अकाउंट लिखा हुआ था। दीदी काफी देर तक स्क्रीन पर उस आईडी को देखती रही, तभी अचानक उसके फोन पर एक नया वीचैट मैसेज फ्लैश हुआ। वो उसके बॉयफ्रेंड का था जिसने लिखा था, नन्हा, आज हमारे क्लैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। क्या तुम्हारा ओवरटाइम वर्क खत्म हुआ? आज की फाइट बहुत क्रूशियल है, यहाँ तक कि चूतवेद भी गेम में ऑनलाइन आ चुकी है। पर दीदी ने न जाने किस थॉट में आकर झूठ बोल दिया और रिप्लाई किया, नहीं, मैं अभी भी ऑफिस का काम ही संभाल रही हूँ। और उसने गेम ज्वाइन करने के बजाय मेरी उस वीचैट आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। उसका मैसेज सेंड करने के कुछ ही देर बाद उसके बॉयफ्रेंड का फिर से रिप्लाई आया, ठीक है, अपना ध्यान रखना और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। काम अपनी जगह है पर हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीदी काफी देर तक उस मैसेज को ब्लैंक होकर देखती रही। उसे रियलाइज हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। पर तभी उसके माइंड में एक थॉट आया कि उसने पास्ट में इस लड़के के साथ रिलेशनशिप के लिए हाँ क्यों किया था। क्या उसकी स्केयरिंग और मैच्योर पर्सनैलिटी की वजह से, या फिर उस हैंडसम फेस कट वाली फोटो को देखकर? अगर वो उसके नेचर से लव करती है तो उस फेक फोटो की बात सुनकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। इसी कंफ्यूजन में उसने मेरी भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और ठीक 1 मिनट बाद उसे मेरी तरफ से एक मैसेज आया, हेलो मिस नन्हा, मैं लाइव स्ट्रीमर बात कर रहा हूँ, और साथ में एक क्यूट वेविंग इमोजी था। दीदी की आईब्रोज सडनली सिकुड़ गई क्योंकि ये वेविंग इमोजी बिल्कुल उसी स्टाइल का था जो उसका बॉयफ्रेंड अक्सर चैटिंग के दौरान यूज करता था। ये बात ये प्रूव करने के लिए काफी थी कि इन दोनों के बीच कोई न कोई बहुत क्लोज रिलेशन है, वरना कोई सेम चैटिंग स्टाइल और इमोजी यूज नहीं कर सकता। उसने तुरंत रिप्लाई करने के बजाय मेरी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया और मोमेंट्स चेक करने लगी। उसके बॉयफ्रेंड की प्रोफाइल तो बहुत सिंपल थी, जहां सिर्फ कुछ रैंडम सीनरी की फोटोज थी, पर मेरी प्रोफाइल काफी वाइब्रेंट और कल रिकॉर्डेड थी, जहां सीनरी के साथ साथ मेरी बहुत सी पर्सनल हैंडसम फोटोज भी अपलोड थी। तभी स्क्रॉल करते हुए उसकी फिंगर एक फोटो पर जाकर फ्रीज हो गई। उन बहुत सी फोटोज के बीच में एक ऐसी फोटो भी थी जो बिल्कुल डिट्टो वही फोटो थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने स्टार्टिंग में अपनी रियल फोटो बताकर उसे सेंड की थी। दीदी ने एक बहुत डीप सांस ली। उसकी फिंगर एक पल के लिए डिलीट फ्रेंड वाले बटन पर गई, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बैक आ गई। उसने अपने माइंड को बार बार समझाया कि वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है और स्क्रीन पर दिखने वाला ये पर्सन बस एक लाइव स्ट्रीमर है जो चूतवेद का क्रश है। उसका इससे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी वो इन थॉट से बाहर आ ही रही थी कि उसे मेरी तरफ से एक और नया मैसेज रिसीव हुआ, मिस नन्हा, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पास में मैंने जो धुंधला सा ये आसमान सॉन्ग गाया था वो उस गेम के ऑफिशियल मेकर्स को बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे इस वीकेंड होने वाले उनके एनुअल गेमिंग इवेंट में बतौर स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। और गेस व्हाट, ये इवेंट उसी सिटी में हो रहा है जहां आप रहती हो। तो क्या इस वीकेंड मैं आपको एक डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ? दीदी ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और बहुत ही फॉर्मल वे में रिप्लाई किया, मेरा शेड्यूल काफी बिजी रहता है, सो उस टाइम पर सिचुएशन देखकर डिसाइड करेंगे। मैंने स्माइल करते हुए टाइप किया, जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब की तब देखी जाएगी। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट दीदी, स्वीट ड्रीम्स। नेक्स्ट डे जब दीदी ने उस गेम को लॉग इन किया तो उसके इनबॉक्स में उस एनुअल इवेंट का एक ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड आया हुआ था, क्योंकि वो सर्वर के टॉप क्लैन की लीडर थी। क्लैन के चैट ग्रुप में भी इस इवेंट को लेकर काफी बज क्रिएट हो चुका था कि वाओ, इस बार का इवेंट हमारी ही सिटी में हो रहा है, ये तो बहुत अमेजिंग है। जो भी लोग इस इवेंट में आ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से एक ग्रैंड पार्टी और डिनर मिलेगा। तभी एक प्लेयर ने सैड होकर कमेंट किया, क्लैन लीडर तो बहुत जेनरस है, पर सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम ने इस वीकेंड जबरदस्ती मेरा एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया है, सो बैड लक। पर कुछ प्लेयर्स काफी एक्साइटेड थे, अरे मैं तो बिल्कुल पास में ही रहता हूँ, फाइनली हम सब रियल लाइफ में मिलने वाले हैं। वैसे हमारी सिटी से क्लैन के कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, मैं सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे ग्रुप से मैं और हमारी क्लैन लीडर दीदी तो पक्का आ रहे हैं। तभी एक और मेंबर ने ऐड किया, क्या सच में हमारी लीडर भी आ रही है? वो तो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, क्या उनके पास इस गेमिंग इवेंट के लिए टाइम है? पर अगर वो आ रही हैं तो मैं भी पक्का आऊंगा। पूरा ग्रुप खुशी से चिल्लाने लगा। तभी एक प्लेयर ने आइडिया ड्रॉप किया, तो इसका मतलब हमारे क्लैन के वो पॉपुलर भैया भी पक्का आएंगे ना। वाह, फाइनली हमारा फेवरेट ऑनलाइन कपल रियल लाइफ में एक दूसरे से मिलने वाला है। ग्रुप चैट में सब कमेंट्स को पढ़कर मेरा रूममेट पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि गेम के मेकर्स ऐसा कोई रियल लाइफ इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे। वो बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपनी रियल अपीयरेंस के साथ वहां गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। भले ही वो पास्ट कुछ दिनों से डेली मॉर्निंग में रनिंग कर रहा था, पर उसने अभी तक बस 1 या 1.5 किलो ही वेट लूज किया था, जिससे उसके लुक्स में कोई विजिबल डिफरेंस नहीं आया था। तो वहां जाना बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत सोचने के बाद दिल पे पत्थर रखकर उसने ग्रुप में मैसेज टाइप किया, मेरी दादी की हेल्थ अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, सो सॉरी गाइस, मैं इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आप सब एंजॉय करना। बाकी मेंबर्स ने भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में रिप्लाई किया, कोई बात नहीं भैया, फैमिली और हेल्थ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप अपनी दादी का ध्यान रखो। मीटअप तो हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं।
शाम को गेम के सारे डेली टास्क कंप्लीट करने के बाद मेरे रूममेट ने दीदी को पर्सनल चैट पर मैसेज किया कि क्या हम गेम में थोड़ा वॉक पर चलें, पर दीदी ने बहुत ही शॉर्ट और कोल्ड वे में रिप्लाई किया, आज रात मुझे ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम पेंडिंग निपटाना है। वो बेचारा अकेले ही गेम में घूमता रहा और इधर दीदी ने काम का बहाना बनाकर फिर से मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर ली। पर इस बार उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जैसे ही उसने चैनल में एंट्री ली, चूतुएत भी बिल्कुल उसी टाइम पर वहां मौजूद थी। मैंने माइक पर कहा, हेलो मिस नन्हा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में आपका वेलकम है दीदी। बाकी फैंस भी खुशी से चैट पर उनका वेलकम करने लगे। वाओ, वेलकम दीदी, आज का दिन तो बहुत लकी है। लाइव में पहली बार हमारी दोनों टॉप लेडीज मिस चूतुएत और मिस नन्हा एक साथ चैट पर आई। चूतुएत ने जब ये नाम देखा तो उसने कमेंट किया, मिस नन्हा, ये नाम सुनने में काफी फैमिलियर लग रहा है, वैसे ये कौन है? मैंने पास्ट में इन्हें कभी चैट पर नोटिस नहीं किया। फैंस ने तुरंत चूतुएत को इन्फॉर्म किया, अरे दीदी, ये हमारी न्यू टॉप 1 रिच फैन है जो डेली भाई को बड़े बड़े गिफ्ट सेंड करती हैं। आप दोनों शायद फर्स्ट टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हो। चूतुएत ने फिर से कमेंट किया, वेट दीदी, आपका नाम काफी यूनिक है, क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है? ये मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से काफी मैच करता है। ये कमेंट पढ़ते ही दीदी के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई, पर उसे याद आया कि चूतुएत इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है जो इतनी जल्दी डॉट्स कनेक्ट कर पाए। इसलिए उसने बहुत ही कैजुअली एक झूठ टाइप कर दिया, मेरे रियल नेम में नन्हा वर्ड आता है, इसलिए मैंने बस इसे यूजर नेम रख लिया। चूतुएत ने रिप्लाई किया, ओह अच्छा, तो शायद ये बस मेरा एक वहम था। दीदी ने एक रिलैक्स सांस ली। तभी मैंने बहुत ही एक्साइटेड होकर लाइव आकर अपने सारे फैंस से कहा, गाइस, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल गुड न्यूज है। मुझे थीम ऑफ द गेम के मेकर्स की तरफ से उनके अपकमिंग एनुअल इवेंट में बतौर गेस्ट परफॉर्मर इनवाइट किया गया है, जहां मैं स्टेज पर वही फेमस सॉन्ग धुंधला सा ये आसमान लाइव गाऊंगा। ये सुनते ही चैट बॉक्स कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस से भर गया। वाओ भाई, आप तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, हमें आप पर प्राउड है। मैंने कमेंट्स देखते हुए स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच गाइस। भले ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, पर गेम के मेकर्स की तरफ से ये मेरे काम को एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला है। उन्होंने मेरे आने जाने का और स्टे का पूरा एक्सपेंस खुद बियर किया है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम उस सिटी में जा रहा हूँ, तो म्यूजिक के साथ साथ मेरा एक छोटा सा वैकेशन भी हो जाएगा। वैसे मुझे याद है कि हमारी मिस चूतुएत भी उसी सेम सिटी की रहने वाली है, राइट दीदी? चूतुएत ने तुरंत एक्साइटेड होकर कमेंट किया, हाँ बिल्कुल भाई, मैं वहीं की लोकल हूँ। जब आप हमारी सिटी में आओगे तो मैं आपको अपने क्लाका के सारे मेंबर्स से मिलवाऊंगी और बेस्ट प्लेसेस पर घुमाऊंगी। तभी एक फैन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे मिस चूतुएत, आप उस गेम में किस क्लैन में हो? आपके इस यूजर नेम से तो सब समझ आ रहा है। चूतुएत ने प्राउडली रिप्लाई किया, मैं उस सर्वर के नंबर 1 क्लैन की वाइस लीडर हूँ। मेरा गेमिंग नेम मीनू है। जैसे ही चूतुएत ने ये कमेंट पोस्ट किया, लाइव चैट में एक बड़ा धमाका हो गया। ओह माय गॉड, सीरियसली आप गेम की भी इतनी बड़ी वीआईपी प्लेयर हो? ये तो नेक्स्ट लेवल है। उधर स्क्रीन के पीछे बैठी दीदी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था जब उसे रियलाइज हुआ कि चैट में एक मेंबर ने कमेंट किया है। अगर मिस नन्हा ने कहा कि उनका नाम उनके रियल नेम से मैच करता है, तो मुझे लगा कि शायद उनका भी उस नंबर 1 क्लैन से कोई क्लोज रिलेशन है। ये कमेंट देखते ही दीदी इतनी ज्यादा पैनिक हो गई कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत उस प्लेयर को चैनल से ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली जब से उसने वो बड़े गिफ्ट सेंड करना स्टार्ट किया था, मैंने उसे अपने चैनल का मॉडरेटर एडमिन बना दिया था, जिससे चैनल को मैनेज करना उसके लिए काफी इजी हो गया था। पर उस प्लेयर को ब्लॉक करने के तुरंत बाद ही उसे बहुत रिग्रेट फील हुआ कि उसका ये एक्शन काफी लाउड और नोटिस करने वाला था। कहीं चूतुएत को इस बात पर कोई डाउट न हो जाए। पर अगले ही सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि उसका वरी करना बिल्कुल फालतू था, क्योंकि चूतुएत का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। वो तो पूरी तरह एक्साइटेड होकर लाइव चैट पर एक परफेक्ट टूरिस्ट गाइड की तरह उस सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट्स और घूमने की जगहों की लिस्ट शेयर करने में बिजी थी। लाइव स्ट्रीम एंड करने से पहले मैंने फैंस की डिमांड पर एक बार फिर से वही थीम सॉन्ग गाया और सबसे परमिशन लेते हुए कहा कि इस वीकेंड इवेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से शायद मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, सो प्लीज मुझे मत करना। लाइव स्ट्रीम ऑफ करने के बाद मैं अपने रूम से बाहर किचन में पानी पीने आया और खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ओ माय गॉड, जब मैं लाइव चैट पर दीदी को बहुत ही सीरियस होकर अपने नाम का फेक जस्टिफिकेशन देते हुए सुन रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर इतनी तेज हंसी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे मजे की बात यह है कि उस लड़की को अभी तक आइडिया भी नहीं है कि मैं उसका पूरा सच जानता हूँ। पास्ट कुछ दिनों से उसका मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करने का पैटर्न काफी बढ़ चुका है, जिसका साफ मतलब है कि मेरा बिछाया हुआ जाल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और बहुत जल्द वो पूरी तरह इस जाल में फंसने वाली है। मैंने एक सेटिस्फाइड सांस ली, पानी की एक सिप ली और तभी मेरी नजर सोफे पर बैठे मेरे रूममेट पर पड़ी, जो बहुत ही उदास और परेशान दिख रहा था। मुझे देखते ही उसका फेस ऐसा हो गया जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो और वो मुझसे कोई एडवाइस मांगना चाहता हो। पर इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलता, मैंने अपना ग्लास खाली किया और बहुत ही डायरेक्ट वे में कहा, भाई इस वीकेंड मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ, मुझे एक ऑफिशियल इवेंट का इन्विटेशन मिला है। मेरा रूममेट बिल्कुल ब्लैंक हो गया और उसने क्यूरियस होकर पूछा, कैसा इवेंट भाई? मैंने बहुत ही कैजुअली रिप्लाई किया, अरे ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम जो गेम खेलते हो ना, उसी गेम के मेकर्स ने मुझे अपने एनुअल इवेंट में परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया है ताकि मैं वहां उनका थीम सॉन्ग गा सकूं। मेरा सारा एक्सपेंस और फ्लाइट टिकट्स फ्री हैं और साथ में एक अच्छा अमाउंट भी मिल रहा है, सो मैं तो जा रहा हूं। ये बोलने के बाद मैं अपने रूम में आ गया। देखते ही देखते फ्राइडे की शाम आ गई। मैं अपना सारा लगेज पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरा रूममेट भी अपने रूम से एक बड़ा सा सूटकेस ड्रैग करते हुए बाहर आ रहा था और इस बार उसके फेस पर उस पूरे वीक की उदासी के बजाय एक बहुत ही चालाक और बड़ी स्माइल थी। उसने मुझसे कहा, भाई क्या कोइंसिडेंस है ना, मैं भी उसी सेम गेमिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहा हूं, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, एक अच्छा कंपेनियन मिल जाएगा। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माइंड में क्या खिचड़ी पक रही है, पर मैंने बिना कोई ऑब्जेक्शन किए अपना सिर हिलाया और हम दोनों ने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक कर ली। पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से ही मेरे रूममेट का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो गया था।
वो बार बार बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी चेक इन की प्रोसेस को डिले करने के बहाने ढूंढ रहा था। यहां तक कि जब हमारा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया तो उसने अचानक पैनिक करते हुए कहा कि वो अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान बाहर कैब में या काउंटर पर भूल गया है, और वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ वापस बाहर ले जाने की जिद करने लगा। उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत और चीप ड्रामे को देखकर मेरा पेशेंस जवाब दे गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, भाई, तुम्हारी इन हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दिल से नहीं चाहते कि मैं उस गेमिंग इवेंट में पहुंचूं। वैसे ऐसी क्या बात है? क्या इसका कोई कनेक्शन तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड मिस नन्हा से है? ये सुनते ही मेरे रूममेट की सांसें मानो वहीं थम गई। उसका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ओ माय गॉड, कहीं इस लड़के को मेरा पूरा सच तो पता नहीं चल गया। पर अगले ही सेकंड मैंने अपनी टोन बिल्कुल नॉर्मल की और कहा, अरे रिलैक्स भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अपने फ्रेंड्स की पर्सनल लाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं वहां उस लड़की से कोई बात नहीं करूंगा और न ही उसे कोई अप्रोच करूंगा। वो मेरे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह होगी। सो प्लीज ये ड्रामा बंद करो और फ्लाइट बोर्ड करो। मेरी ये बात सुनते ही उसने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली, पर अंदर ही अंदर उसका डर अभी भी बना हुआ था। उसके माइंड में एक थॉट आया कि क्यों न वो इवेंट स्टार्ट होने से पहले दीदी को अपनी एक रियल फोटो सेंड कर दे और उससे सच बोलकर सॉरी मांग ले। शायद दीदी उसका ये सच जानकर उसे माफ कर दे, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ये स्टेप उठा पाए, इसलिए वो बस सोचता ही रह गया। आखिरकार हमारी फ्लाइट लैंड हुई और हम इवेंट वेन्यू पर पहुंचे, पर मेरा रूममेट अभी भी अपने माइंड में एक बहुत बड़ी मेंटल फाइट से जूझ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और इस पूरे टाइम के दौरान दीदी ने उसे एक भी मैसेज या कॉल नहीं किया था। मेरा रूममेट इस बात से नाराज होने के बजाय काफी रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि जब भी दीदी का कोई मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश होता, उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता था। उधर दीदी की बात करें तो वो इवेंट वेन्यू पर चूतुयत के साथ नहीं आई थी। न जाने क्यों, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही विश थी कि वो उस लाइव स्ट्रीमर यानी मुझसे बिल्कुल अकेले में मिले। वेन्यू के मेन गेट पर अपनी एंट्री रजिस्टर कराने और साइन करने के बाद वो सीधे अंदर जाने के बजाय वहीं रुक गई। तभी उसने नोटिस किया कि वेन्यू से थोड़ी दूरी पर एक कैब आकर रुकी है। कैब का डोर ओपन होते जो फर्स्ट पर्सन बाहर निकला वो एक बहुत ही टॉल, हैंडसम और शार्प लुक्स वाला लड़का था, और उसके ठीक पीछे एक थोड़े कर्ली बालों वाला लड़का कार से बाहर आ रहा था। जैसे ही दीदी ने उन दोनों को देखा, उसकी सिक्स्थ सेंस ने उसे तुरंत हिंट दिया कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही लाइव स्ट्रीमर और उसका बॉयफ्रेंड है। तो इसका मतलब उसका वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड दिखने में ऐसा है। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब वो अपने बॉयफ्रेंड के रियल फेस और उसकी अपीयरेंस को अपनी आंखों से देख रही थी। पर जैसे जैसे वे दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे, दीदी के दिल का बोझ और ज्यादा भारी होने लगा। उसने एक बहुत ही हैवी सांस ली, अपना सिर झुकाया और चुपचाप उनके पीछे पीछे हॉल के अंदर चली गई। मैं और मेरा रूममेट जैसे ही कैब से उतरे, हमें सामने ही रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क दिखाई दी, तो हम सीधे वहां पहुंचे। वहां बैठी लेडी ऑफिशियल ने हमसे हमारी डिटेल्स पूछी और गेम के कुछ स्पेशल ऑफिशियल गिफ्ट्स और गुड्डी बैग्स काउंटर पर रख दिए। जैसे ही वो लेडी वो बैग्स हमें हैंडओवर करने वाली थी, तभी हमारे पीछे से एक बहुत ही सॉफ्ट और जानी पहचानी फीमेल वॉइस आई, तुम ही मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हो ना? हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने दीदी मिस नन्हा अपने चेहरे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट स्माइल के साथ खड़ी थी। मेरा रूममेट रिफ्लेक्स में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक दीदी ने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। ये देखते ही मेरा रूममेट पूरी तरह शॉक रह गया और उसकी पूरी बॉडी मानो बर्फ की तरह जम गई। उस मोमेंट पर उसका मन किया कि वो आगे बढ़कर दीदी का हाथ मेरे हाथ से छुड़ाए और चिल्लाकर कहे कि वो फेक प्रोफाइल मेरी थी, पर उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उसने मन ही मन सोचा कि नहीं, अगर मैंने इस वक्त कोई भी सीन क्रिएट किया तो दीदी के सामने ये बात खुल जाएगी कि मैं पास्ट कई महीनों से उसे एक फेक फोटो दिखाकर धोखा दे रहा हूं। नहीं, मैं ये सच कभी इसके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे अभी चुप रहना होगा। ये सुनते ही वो बेचारा फोंकटच बेहद लाचार और मायूस होकर देखने लगा कि कैसे बच्चा ने बहुत ही प्यार से मेरा हाथ थाम रखा था। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मेरी बात थी, मेरी एक्टिंग स्किल्स तो हमेशा से ही नेक्स्ट लेवल रही है। मेरा पहला रिफ्लेक्स रिएक्शन यही था कि मैंने तुरंत अपनी आईब्रो सिकोड़ी और झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और फिर अजीब सा चेहरा बनाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता, और ऐसे अचानक मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इससे पहले कि दीदी बच्चियां कुछ बोल पाती, फोंकटच ने सिचुएशन को बिगड़ते देख फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए एक दूसरे कोने में ले गया। दीदी की नजरों से बचते हुए उसने अपने दिल के अंदर जल रही जलन और गिल्ट को जैसे तैसे दबाया। उसकी आंखें भर आई और वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए फुसफुसाया, भाई, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज, क्या तुम बस कुछ देर के लिए मेरे टच वाले ऑनलाइन कैरेक्टर की आइडेंटिटी अपनाकर इससे मिल सकते हो? मैंने पूरी तरह अनजान और हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। भाई, पर ये लड़की है कौन? फोंकटच ने तिरछी नजरों से दीदी की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, भाई, यही बच्चियां है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें देखकर मुझे क्यों समझ लिया और तुम्हें टच क्यों मान बैठी। इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी उस लड़के की हिम्मत देखो। वो अभी भी ये सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसने गेम में मेरी ही फोटो सेंड करके उसके साथ लव चैट की थी। मैं अंदर ही अंदर उसकी चीप मेंटेलिटी पर हंसा और वहां से जाने के लिए मुड़ने लगा, पर पैर आगे बढ़ाने से पहले मैंने बहुत ही कैजुअली एक टॉन्ट कसा, अच्छा, उसने गलत इंसान को पहचान लिया? तो फिर सिंपल है ना भाई, जाओ और उसे सच सच समझा दो कि तुम कौन हो, बात खत्म। फोंकटच ने बेचारगी से अपना सिर हिलाया और उसके फेस पर उस वक्त एक साथ कई तरह के डर और इंटरनल गिल्ट साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने देखा कि मैं सच में वहां से वॉकआउट करने वाला हूं, तो आखिरकार उसका वो झूठा ईगो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भाई, आई एम रियली सॉरी। सच तो ये कि पास्ट में एक बार बस बचपने और इंपल्सिव होकर मैंने अपनी जगह तुम्हारी एक रियल फोटो उसे सेंड कर दी थी,
तभी से बच्चियां यही समझती है कि उस फोटो वाला हैंडसम लड़का मैं ही हूं। भाई, मैं सच में दिल से माफी मांगता हूं, पर प्लीज क्या तुम बस आज के लिए मेरे नाम से उसके सामने रह सकते हो? मैं नहीं चाहता कि उसके सामने मेरी इमेज एक धोखेबाज और झूठे इंसान की बने। मैंने एक बहुत ही गहरी और तीखी हंसी हंसी और फिर बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, ओह, तो ये है असली मास्टर प्लान और बैक स्टोरी। यही वजह थी ना कि तुम दिल से नहीं चाहते थे कि मैं इस एनुअल गेमिंग इवेंट में आऊं? फॉन्ग ट्रच, एक बात सच सच बताना, क्या तुम सच में मुझे अपना एक सच्चा दोस्त मानते भी हो या सिर्फ दिखावा करते हो? हम दोनों कॉलेज के दिनों से रूममेट्स हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी पिछले 1 साल से साथ में रह रहे हैं, और तुमने मेरे साथ ऐसा चीप गेम खेला। फॉन्ग ट्रच ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और रोने वाली शक्ल बनाकर अपनी गलती मानने लगा। सॉरी भाई, रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं घटिया दोस्त साबित हुआ हूं, पर प्लीज इस एक बार के लिए मेरी इज्जत बचा लो और मेरी हेल्प कर दो। मैं कसम खाता हूं कि जैसे ही ये एनुअल इवेंट खत्म होगा मैं खुद बचना के पास जाऊंगा और उसे सारा सच बताकर माफी मांग लूंगा। जब मैंने देखा कि वो शर्मिंदगी और गिल्ट की वजह से पूरी तरह टूट चुका है और नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो मैंने बात को और ज्यादा नहीं खींचा, खासकर इसलिए भी क्योंकि दूरी पर खड़ी दीदी का पेशेंस अब जवाब दे रहा था और वो बार बार हमारी तरफ ही देख रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। ये सुनते ही मानो फॉन्ग ट्रच के सीने पर रखा एक बहुत बड़ा पत्थर एक झटके में हट गया। उसने तुरंत राहत की सांस ली और कहा, थैंक यू भाई, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम दोनों वापस उसी काउंटर की तरफ बढ़े जहां दीदी खड़ी थी। दीदी ने बहुत ही इनोसेंट लुक के साथ अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और हम दोनों को गौर से देखा। फिर बहुत ही सॉफ्ट और सॉरी वाली टोन में बोली, आई एम रियली सॉरी। क्या मैंने सच में किसी गलत इंसान को पहचान लिया था? एक्चुअली ये उस मोमेंट पर फॉन्ग ट्रच के लिए अपनी इमेज सुधारने और सच बोलने का सबसे बेस्ट और आखिरी चांस था। अगर वो उस वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाता और सच एक्सेप्ट कर लेता तो शायद दीदी उसे एक इंसान के तौर पर माफ कर देती और सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाते। पर अफसोस उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो डरपोक बनकर पीछे ही खड़ा रहा और उसने झूठ को आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस, दरअसल मैं ट्रच भाई का सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ। मेरा नाम ट्यूफोंग है। अभी कुछ देर पहले भाई आपके किसी पुराने बिहेवियर की वजह से थोड़े अपसेट और गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। दीदी ने पूरी तरह कंफ्यूज्ड और हैरान होकर दोबारा पूछा, मुझसे गुस्सा? पर वो मुझसे क्यों नाराज होंगे? तभी मेरे रूममेट ने फिर से एक बेबस और भीख मांगने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा कि मैं बात संभालूं। मैंने अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाई और दीदी की तरफ मुड़कर सीधे सवाल किया, क्यों? क्या मुझे नाराज होने का कोई राइट नहीं है क्या? तुम खुद सोचो, तुमने पिछले कितने दिनों से मेरे एक भी मैसेज का ढंग से रिप्लाई तक नहीं किया है। सुनते ही दीदी के चेहरे पर तुरंत एक गहरा गिल्ट और आदर का भाव आ गया। वो बहुत ही आलिंगन भरे अंदाज में बोली, ओह, आई एम सो सॉरी। दरअसल बात यह थी कि मुझे इस गेमिंग इवेंट में आने के लिए ऑफिस की बहुत सारी लीव्स चाहिए थी, इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में दिन रात एक करके अपना सारा पेंडिंग काम निपटाया ताकि मैं यहाँ फ्री होकर आ सकूं। प्लीज नाराज मत होइए, मुझसे सच में गलती हो गई। ये कहते हुए उन्होंने बिना किसी झिझक के दोबारा मेरा हाथ थाम लिया और उसे बच्चों की तरह धीरे धीरे हिलाते हुए मुझे मनाने लगी कि मैं उन्हें माफ कर दूं। पास में ही खड़े मेरे रूममेट फॉन्ग ट्रच का दिल देखकर मानो अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया हो, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद हम तीनों एक साथ मेन हॉल की तरफ बढ़े। पूरे रास्ते दीदी बहुत ही पेशेंस और प्यार के साथ मुझे वेन्यू की एक एक चीज और वहां के खूबसूरत व्यूज के बारे में समझा रही थी, और उनका ये केयरिंग नेचर देखकर मेरे रूममेट का पूरा मन कड़वाहट से भर चुका था। तभी अचानक हॉल में से एक लड़की की आवाज आई, अरे क्या आप ही हमारी क्लैन लीडर यानी हमारी प्यारी दीदी हैं? मैं आपके क्लैन की वही मेंबर हूँ, ट्यूहुंग। दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे हाँ, पर तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? हम तो लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रहे हैं ना। ट्यूहुंग ने शर्माते हुए अपने बालों को पीछे किया और बहुत ही एक्साइटेड टोन में कहा, अरे दीदी, दरअसल अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने हैंडसम भैया को दूर से आपका रियल नेम बचना लेते हुए सुन लिया था, और हमारे पूरे क्लैन में सिर्फ आपकी ही प्रोफाइल का नाम बचना है, सो डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ईजी था। ये बोलने के बाद उसकी नजरें पूरी तरह मुझ पर आकर टिक गई और वो अपनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाई, ओह माय गॉड, तो इसका मतलब ये सुपर हैंडसम और डैशिंग बॉय कोई और नहीं बल्कि हमारे क्लैन के किंग ट्रच भैया हैं। भैया, आप तो रियल लाइफ में सच में किसी मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम हो। आप दोनों एक साथ खड़े हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, मेड इन हेवन लग रहे हो। पास में खड़े फॉन्ग ट्रच का चेहरा ये सुनते ही पूरी तरह सफेद और बेजान पड़ गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं भी तो बिल्कुल यही खड़ा हूं, पर ये लड़की ट्यूहुंग क्या पूरी तरह अंधी है जो इसे सिर्फ ये लड़का ही दिखाई दे रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है? वैसे गेम में भी ये लड़की हमेशा बहुत ज्यादा बकबक और बकवास करती थी, और आज रियल लाइफ में मिलकर कंफर्म हो गया कि ये सच में बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ही अजीब लड़की है। खैर, काफी देर बाद आखिरकार उस लड़की की नजर मेरे रूममेट पर पड़ी और उसने बहुत ही कैजुअली पूछा, वैसे भाई, क्या आप भी हमारी क्लैन से हो? आपका इन गेम यूजर नेम क्या है? मुझे आपकी शक्ल थोड़ी अनजानी सी लग रही है। फॉन्ग ट्रच अचानक हुए सवाल से पूरी तरह ब्लैंक हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिप्लाई करे। मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा और सिचुएशन को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, ये गेम नहीं खेलता, ये मेरा एक पर्सनल फ्रेंड है, इसका नाम ट्यूफोंग है और ये बस मेरे साथ यहाँ घूमने आया है। उस लड़की ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, ओह अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं भाई, आपका भी यहाँ बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ आने के बाद तो हम सब फ्रेंड्स ही हैं। फॉन्ग ट्रच के पास इस वक्त अपनी बेबसी छुपाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बस एक नकली और उदास स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया। जब हमारा पूरा ग्रुप प्लेयर्स के लिए अलॉट की गई टेबल पर जाकर बैठा तो पूरे हॉल के बाकी प्लेयर्स की नजरें भी एक साथ सिर्फ मुझ पर और दीदी पर आकर टिक गई। हेलो क्लैन लीडर दीदी। ओ भाई साहब, हमारे ट्रच भैया तो सच में सुपर हैंडसम है। दीदी, आप तो सच में बहुत लकी हो कि आपको इतने कमाल के पार्टनर मिले। क्लैन के एक मेंबर को इस तरह पूरे दिल से मेरा वेलकम और तारीफें करते हुए देखकर फॉन्ग ट्रच को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी दहकते हुए अंगारे या कांटों की सेज पर बैठा हो। उसने टेबल के नीचे से धीरे से मेरा कपड़ा खींचा और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया,
भाई एंथन, प्लीज जैसे ही ये इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो तुम कोई भी अर्जेंट काम का बहाना बनाकर यहाँ से चुपचाप निकल जाना, इससे पहले कि मैं उसे कोई रिप्लाई दे पाता। टेबल के दूसरी तरफ बैठी दीदी ने हमारी फुसफुसाहट नोटिस कर ली और बहुत ही केयरिंग टोन में पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाई और हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि इस गेम के ऑफिशियल मेकर्स ने मुझे इस इवेंट में एक स्पेशल परफॉर्मर के तौर पर इनवाइट किया है, सो मुझे कुछ ही देर में बैकस्टेज जाकर अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होना पड़ेगा। ये सुनते ही टेबल पर बैठे क्लैन के सारे मेंबर्स की आंखें एक्साइटमेंट और शौक से फटी की फटी रह गई। क्या सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? वाह भैया, आप इतने बड़े परफॉर्मर हो पर आपने ग्रुप चैट में कभी इस बात का हिंट तक नहीं दिया। तभी क्लैन के एक और मेंबर ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए बाकी लोगों को डांटा, तुम सब लोग सच में बुद्धू हो क्या? क्या तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि जो लोग सच में बहुत टैलेंटेड और क्लासिक होते हैं वे हमेशा लो प्रोफाइल और डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। हमारे भैया भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर वो पहले ही शो ऑफ कर देते तो कोई दूसरा क्लैन उन्हें हमसे छीन नहीं लेता। ओह हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। इन सब तारीफों और कॉन्ग्रेचुलेशन के बीच मैं बस एक मैच्योर स्माइल के साथ चुप रहा। उधर फोंगट्रेश ने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ रहे थे और वो अंदर ही अंदर अपने दांत पीस रहा था, क्योंकि उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग ये सारी रिस्पेक्ट, ये फेम और दीदी की ये खूबसूरत मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उसकी होनी चाहिए थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ ऐसा कुछ होगा तो मैं इस घटिया इवेंट में कभी पैर तक नहीं रखता। पर अगले ही पल उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं आता और दीदी अकेले इस लड़के से मिल लेती तो मेरा झूठ बहुत पहले ही पकड़ा जाता। अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ आ गया। इवेंट के ऑफिशियल स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद मैं चुपचाप बैकस्टेज वाले आर्टिस्ट गैलरी में चला गया, जहां मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, हल्का टचअप लिया और स्टेज पर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही हॉल की सारी मेन लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज पर एक ब्राइट स्पॉटलाइट चमकी, मैं स्टेज के नीचे लगे हाइड्रोलिक लिफ्ट से धीरे धीरे ऊपर आया। मुझे देखते ही पूरे हॉल में मौजूद ऑडियंस के मुंह से एक साथ वाव निकल गया। ओह माय गॉड, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ऐसा लग रहा है जैसे गेम का कोई एनिमे कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आ गया हो। मेकर्स की चॉइस माननी पड़ेगी, उन्होंने इस बार ओपनिंग के लिए सच में कोई नायाब हीरा ढूंढा है। फोंगट्रेच ऑडियंस के बीच बैठकर लगातार बिना पलक झपकाए स्टेज पर मुझे ही देख रहा था। खासकर जब उसने देखा कि मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो गेम के फार्मासिस्ट ज्यूक्सी कैरेक्टर का है, जो कि गेम में उसका खुद का कैरेक्टर रोल था। वो हैरान था कि आखिर इसने मेरी कैरेक्टर की ड्रेस क्यों पहनी है। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर दीदी की तरफ देखा ताकि वो उनका रिएक्शन नोट कर सके, पर उसने नोटिस किया कि दीदी भी अपनी पलकें झपकाए बिना बहुत ही प्यार और दीवानगी के साथ स्टेज पर सिर्फ मुझे ही निहार रही थी। ये देखकर उसका दिल और ज्यादा कड़वाहट से भर गया। वो सोच रहा था कि काश मैंने स्टार्टिंग में ही दीदी से झूठ न बोला होता और अपनी रियल फोटो सेंड की होती, तो आज दीदी की आंखों में ये जो असीम प्यार और रिस्पेक्ट है वो सिर्फ मेरे लिए होती। पर अब पछताने से क्या फायदा, उसके पास वो लुक्स ही नहीं थे। स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऑडियंस में बैठे उस लड़के के माइंड में क्या चल रहा है। जैसे ही बैकग्राउंड में धुंधला सा ये आसमान यिन वू यांग हो सॉन्ग का वो धीमा और रूहानी म्यूजिक बजना स्टार्ट हुआ, मैंने माइक संभाला और मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। नीचे बैठी ऑडियंस में से कुछ लोग इस गाने को पहचान कर हैरान रह गए। अरे ये तो वही फेमस थीम सॉन्ग है ना। मेकर्स ने सच में बहुत कमाल का अरेंजमेंट किया है। मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल सिंगर आएगा, पर ये भाई तो सच में ओरिजिनल से भी कहीं ज्यादा डेप्थ के साथ गा रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी इस भाई का ये मेल वर्जन ओरिजिनल ट्रैक से कहीं ज्यादा सूथिंग और टचिंग लग रहा है सच में। वैसे मेरा ध्यान तो गाने पर कम और इनके इस गॉर्जियस फेस पर ज्यादा है। ये बंदा गाए या कुछ भी करे, बस स्क्रीन पर दिखता रहे। जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस एंड हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं स्टेज से उतरकर वापस अपनी पुरानी टेबल पर आया, जहां क्लैन के सारे फ्रेंड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और तारीफों के पुल बांधने लगे। भैया आप तो सच में छा गए, आपकी आवाज में जो जादू है उसका कोई मुकाबला नहीं है। फोंगट्रेच बगल में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और उसके माइंड में एक साथ दो फीलिंग चल रही थी। एक तरफ भारी जलन थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन। वो सोच रहा था कि ये लड़का चाहे जितना भी टैलेंटेड और पॉपुलर हो जाए, पर अभी इस वक्त पूरी दुनिया और दीदी के सामने ये जिस नाम से जाना जा रहा है वो गेमिंग नेम ट्रच तो मेरा ही है। जो लोग सच नहीं जानते वे हमेशा यही सोचेंगे कि ट्रच नाम का प्लेयर एक बहुत बड़ा नेशनल क्रश और रॉकस्टार है। इस थॉट ने उसके अंदर की गिल्ट को थोड़ा शांत किया। दीदी की आंखों में इस वक्त मेरे लिए एक अलग ही चमक और रिस्पेक्ट साफ देखी जा सकती थी। फोंगट्रेच ने जैसे ये नोटिस किया, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और जानबूझकर हम दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि वो दीदी का व्यू ब्लॉक कर सके। उसने मुझसे कहा, भाई आंथन, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम्हें रात में कोई बहुत जरूरी काम है और तुम्हें जल्दी निकलना होगा। कैब बाहर वेट कर रही है, चलें? जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में इस वक्त पूरी तरह एक भीख मांगने जैसी लाचारी है तो मैंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपना सिर हिलाया। दीदी ने एक प्यारी सी स्माइल दी और मुझसे पूछा, भाई आंथन, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं अपनी कार से आप दोनों को ड्रॉप कर सकती हूँ। मैंने एक बात बहुत ही क्लियरली नोटिस की, जब से फोंगट्रेच ने पहली बार मुझे आइनथन, भाई थन कहकर बुलाया था, दीदी ने उसके बाद से एक बार भी मुझे मेरे पुराने गेमिंग नेम ट्रच से नहीं पुकारा, बल्कि वो बहुत ही नेचुरली और समझदारी से मुझे आइनथन ही कह रही थी। ये सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार थी। पर मेरा रूममेट इस वक्त इतना ज्यादा पैनिक और डरा हुआ था कि उसका ध्यान इस छोटे से पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज पर गया ही नहीं। उसने तुरंत दीदी की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने और भाई ने पहले ही ऐप से कैब बुक कर ली है, सो आपका बहुत बहुत थैंक यू। दीदी ने ज्यादा जिद नहीं की और वो बहुत ही तमीज के साथ हम दोनों को वेन्यू के मेन गेट तक छोड़ने आई और जब तक हमारी कैब आंखों से ओझल नहीं हो गई वो वहीं खड़ी होकर हमें देखती रही। ठीक उसी टाइम पर एक दूसरी कैब से चूतुएट की इवेंट वेन्यू पर एंट्री हुई। वो भागते दौड़ते हुए सीधे अपने क्लैन की टेबल पर पहुंची, जहां सारे मेंबर्स ने उसका वेलकम किया। अरे वाह,
दीदी विमीन, आप तो रियल लाइफ में भी बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन हो। हाँ यार, लुक्स के मामले में आप हमारी क्लैन लीडर से कम नहीं हो। पर तभी एक मेंबर ने उदास होकर कहा, पर बैड लक यार, आप थोड़ा लेट हो गई। हमारे ट्रच भैया अभी अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं और हमारी लीडर खुद उन्हें कैब तक सी ऑफ करने गई थी। हाँ दीदी, आपको आइडिया नहीं कि आज रात भैया ने क्या गदर परफॉर्मेंस दी है। वो दिखने में जितने सुपर हैंडसम है, उनकी आवाज भी उतनी ही कातिल है। चू तुयेत ने खाली चेयर पकड़ी, वहां बैठी और बैग से टिश्यू पेपर निकालकर अपना पसीना पोंछने लगी। उसने एक राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, शुक्र है भगवान, मैं जैसे तैसे यहाँ तक पहुंच तो गई। पता नहीं किस नल्ले और फालतू इंसान ने मेरे दादाजी के कान भर दिए थे कि मैं गेमिंग इवेंट में जा रही हूँ। उन्होंने मुझे घर पर ही लॉक कर दिया था। मैं इतनी मुश्किल से वहां से चोरों की तरह भाग कर आई हूँ, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि आधा इवेंट तो पहले ही खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि मैं अपने फेवरेट लाइव स्ट्रीमर भाई थन की लाइव परफॉर्मेंस मिस कर गई। यहाँ तक कि मुझे अपनी बेस्टी नन्हा दीदी से भी मिलने का चांस नहीं मिला। उस चुगलखोर इंसान को तो मैं घर जाकर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सब सोचते ही चू तुयेत का मूड पूरी तरह खराब हो गया और वो चिढ़कर बोली, यार सीरियसली, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मेरी बात है, जैसे ही मैं और मेरा रूममेट वेन्यू से बाहर निकले, मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं अपना एक छोटा बैग काउंटर पर ही भूल आया हूँ। इसलिए मैं फोंग ट्रच को कैब में ही छोड़कर अकेले वापस वेन्यू के अंदर आया। जैसे ही मैं उस हेल्प डेस्क और काउंटर के पास पहुंचा, मुझे अंदर से चू तुयेत की वही लाउड आवाज सुनाई दी, दीदी आप भी यही हो। यार मैं किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं भाई की परफॉर्मेंस मिस कर गई। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए और अंदर जाने के बजाय दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा हो गया, ताकि मैं सुन सकूं कि दीदी बचना उसे क्या रिप्लाई देती है। दीदी की आवाज इस वक्त बहुत ही शांत, मैच्योर और सीरियस थी। तुयेत ट्वीटनी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉकिंग सच बताना है। तुम्हारा वो फेवरेट लाइव स्ट्रीमर भाई थन आइंथन असल में वही मेरे गेम का ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ट्रच है। दरवाजे के पीछे खड़ा मैं ये सुनते ही पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दीदी इतनी जल्दी और इस तरह डायरेक्ट वे में इस पूरे सच का खुलासा चू तुयेत के सामने कर देंगी। उधर चू तुयेत का तो माइंड ही पूरी तरह हैक हो चुका था। उसने पूरी तरह ब्लैंक होकर पूछा, क्या दीदी आपका क्या मतलब है? वो लाइव स्ट्रीमर आपका बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो दूसरा लड़का फोंग ट्रच कौन है और इस पूरे ड्रामे का क्या कनेक्शन है? दीदी ने एक बहुत ही गहरी और उदास सांस ली और कहा, दरअसल फोंग ट्रच उस लाइव स्ट्रीमर का कॉलेज रूममेट है। उसने स्टार्टिंग में ही मुझसे चैटिंग के दौरान चालाकी से उस लाइव स्ट्रीमर की एक रियल फोटो चुराकर मुझे सेंड की थी और खुद को वो हैंडसम लड़का बताया था। यानी पिछले कई महीनों से जो लव रिलेशनशिप चल रहा था, वो पूरी तरह एक फेक प्रोफाइल और धोखे की बुनियाद पर टिका था। मुझे यह सच बहुत पहले ही पता चल गया था, पर मैंने जानबूझकर कभी उसके सामने रिएक्ट नहीं किया। चू तुयेत का सिर चकराने लगा। उसने हैरान होकर पूछा, दीदी अगर आपको सब कुछ पहले से पता था, तो आपने उस धोखेबाज लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू क्यों रखा? आपने उसे लात क्यों नहीं मारी? दीदी ने एक बहुत ही लाचार और कड़वी स्माइल दी और कहा, क्योंकि उस फेक फोटो को देखने के बाद मेरी लाइफ में सच में वो रियल लड़का भाई थन आ चुका था। मुझे बहुत जल्द ये रियलाइज हो गया था कि पास्ट में मैंने जिस चेहरे और जिस पर्सनैलिटी से प्यार किया था, वो असल में फोंग ट्रच था ही नहीं, बल्कि वो ये लाइव स्ट्रीमर था। इसलिए मैं बस उस सही इंसान से मिलने के सही मौके का वेट कर रही थी। दरवाजे के पीछे खड़े मेरे दिल में इस वक्त एक साथ कई तरह के इमोशंस का सैलाब आ चुका था। मैंने अपने फेफड़ों में एक बहुत ही गहरी सांस भरी, खुद को पूरी तरह शांत किया और सीधे दरवाजा पुश करके अंदर एंट्री ले ली। दीदी ने जैसे ही मुड़कर मुझे देखा, उनकी आंखों के कोने तुरंत लाल हो गए और वो बहुत ही इमोशनल होकर फुसफुसाई, भाई एंथन आप। मैंने बहुत ही प्यार से अपना सिर हिलाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने दरवाजे के बाहर से आपकी सारी बातें सुन ली हैं, तो बचना क्या आप इस वक्त मुझे एक चांस देने के लिए रेडी हैं? और क्या आप खुद को भी एक लाइफ चेंजिंग चांस देना चाहेंगी? प्लीज मुझे अपनी लाइफ में आने की परमिशन दीजिए। एक नकली फोंग ट्रच के रिप्लेसमेंट या फेक कैरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि आपके अपने रियल भाई थन के रूप में। क्या आप मेरे साथ अपनी लाइफ का ये आगे का सफर तय करना पसंद करेंगी? दीदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत रोते हुए खुशी से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं दिल से इसके लिए तैयार हूं। भाई मुझे नहीं पता कि मैं इस एक मोमेंट का पिछले कितने दिनों से वेट कर रही थी। पास में खड़ी चू तुयेत एक पल के लिए हम दोनों को देखती रही और फिर उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरा रूममेट फोंग ट्रच न जाने कब से वहां चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़ा था। उसके एक हाथ में पीले सूरजमुखी सनफ्लावर के फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत बुके था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी कदम अंदर बढ़ा सके। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत ही कड़क आवाज में कहा, भाई एंट्रच, अब बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, अंदर आओ। तुम्हारा इन दोनों लड़कियों पर जो भी उधार है और तुमने जो भी झूठ बोले हैं, आज मौका है कि खुद अपने मुंह से सारा सच क्लियरली एक्सेप्ट करो। फोंग ट्रच बहुत ही भारी कदमों से अंदर आया। वो हम सबके सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी कमर को पूरे 90 डिग्री के एंगल पर झुकाकर एक बहुत ही गहरा अपॉलॉजी बोबो किया। उसकी आवाज रोने जैसी हो रही थी। मैं दिल से बचना, चू तुयेत और अपने भाई थन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं ही वो घटिया इंसान हूँ जिसने अपने दोस्त की फोटो का गलत यूज करके एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। ये सब सिर्फ मेरी उस चीप मेंटेलिटी और थोड़े से फेम की चाहत की वजह से हुआ, जहां मैंने एक ऐसे चेहरे का सहारा लेकर प्यार का इजहार किया जिसे खुद ओन करने की मेरी औकात नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर अपने इस भाई के लुक्स और टैलेंट से इतना जलता था कि मैं हमेशा इसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढता था। मेरी इस एक बेवकूफी भरी हरकत की वजह से आज हम सबकी लाइफ ऑलमोस्ट तबाह होने वाली थी।
मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैं आप लोगों से माफी की भीख मांगने के भी लायक नहीं हूं। पर मैं आज सबके सामने ये प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी दूसरे के चेहरे या नाम का सहारा नहीं लूंगा और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ूंगा। पूरे हॉल में अगले 3 सेकंड्स के लिए एक बहुत ही गहरा और भारी सन्नाटा छा गया। तभी अचानक चू तुयत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही मैच्योर वे में उसे सांत्वना देते हुए कहा, फोंग ट्रैच, सच बताऊं तो मुझे अब तुमसे कोई शिकायत या नफरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने पास में वो झूठ न बोला होता तो आज मेरे भाई थन कभी इस तरह खुलकर सामने नहीं आते और न ही मेरी नन्हा दीदी को कभी उनका ये सच्चा प्यार मिलता। तो एक तरह से देखा जाए तो इस हैप्पी एंडिंग के पीछे अनजाने में ही सही पर तुम्हारा ही हाथ है। सो थैंक यू। मैंने भी अपना सिर घुमाया और चू तुयत की तरफ देखकर बहुत ही सिंसियर टोन में कहा, मिस तुयत चीटो ट्वीट, आई एम रियली सॉरी। मैं पास्ट में अपने चैनल पर आपसे अपने रियल कनेक्शन को लेकर झूठ बोलता रहा, इसलिए मैं आपसे एक पर्सनल माफी और पूरे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। पिछले पूरे 1 साल में जब मेरा चैनल बहुत छोटा था और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, तब से लेकर आज तक आपने हर एक मुश्किल मोमेंट पर मेरा साथ दिया है। आपका ये सपोर्ट मेरे दिल में हमेशा के लिए सेफ रहेगा। चू तुयत ने हवा में हाथ हिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार अब तुम लोग प्लीज इतना ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल ड्रामा बंद करो। ओए छोटे, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अब से मेरी दीदी का पूरा ध्यान रखना। अगर फ्यूचर में तूने कभी भी इन्हें परेशान करने या रुलाने की हिम्मत की ना, तो ये चू तुयत पहली इंसान होगी जो तेरा बैंड बजाएगी, समझे? मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। ये बोलने के बाद मैं दोबारा दीदी के पास आया और सबके सामने बहुत ही प्राउडली उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बचना, आज इस पूरे इवेंट और सबके सामने मैं ये ऑफिशियल अनाउंस करता हूँ कि आज से मैं आपका रियल बॉयफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर अपने लाखों फैंस के सामने आपके लिए अपने प्यार का इजहार करूंगा। मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि इस पूरी लाइफ में अगर मेरे दिल में किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। दीदी ने बिना कुछ सोचे तुरंत आगे बढ़कर मुझे एक बहुत ही वार्म हग दिया और मेरे सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, भाई मेरे दिल का भी यही हाल है। मेरी लाइफ भी सिर्फ आपके नाम से ही कंप्लीट होती है। पूरे हॉल के मेंबर्स ने एक साथ जोरदार तालियों के साथ हमारा वेलकम किया। चू तुयत ने भीड़ के बीच खड़े होकर चुपके से अपनी आंख का एक आंसू पोंछा और फिर तुरंत अपना फोन निकालकर हमारे इस खूबसूरत मोमेंट की एक परफेक्ट यादगार फोटो क्लिक कर ली। ठीक 1 महीने बाद मैंने और दीदी ने पहेसी फीसी सिटी के एक बहुत ही लग्जरी होटल में छोटा सा लेकिन बहुत ही क्लासी सगाई एंगेजमेंट का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। उस फंक्शन में फोंग ट्रच भी इन्वाइटेड था। जब वो आया तो उसके हाथ में आज भी बिल्कुल वैसा ही एक फ्रेश सूरजमुखी का बुके था। उसने हम दोनों के सामने आकर बहुत ही तमीज से कहा, भाई बचना, आप दोनों का पूरे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपनी लाइफ में दोबारा एक अच्छा इंसान बनने का चांस दिया। दीदी ने आगे बढ़कर बहुत ही ग्रेसफुली उसके हाथ से वो फ्लावर्स एक्सेप्ट किए और कहा, फोंग ट्रच, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट या हेट नहीं बची है, क्योंकि जैसा कि तुयत ने कहा था, अगर तुम्हारा वो झूठ ना होता तो आज मैं अपने इस परफेक्ट पार्टनर से कभी नहीं मिल पाती। सो पास्ट की बातों को भूल जाओ, पर हाँ, फ्यूचर में कभी किसी भी दूसरी लड़की के साथ ऐसा धोखा मत करना, क्योंकि झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनाई गई फीलिंग्स कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। पास के सोफे पर बैठी मेरी प्यारी दादी माँ ने हम दोनों का हाथ अपने हाथों में लिया और उनके चेहरे पर एक बहुत ही बुजुर्गों वाली प्यारी स्माइल थी। मेरा बच्चा अंथन आखिरकार अब बड़ा और समझदार हो गया है। मुझे ये बच्ची बच्चियां पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। ये जितनी दिखने में खूबसूरत है, इसका दिल भी उतना ही साफ और संस्कारी है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। और हाँ, अब मैं बहुत जल्द अपने पड़पोते ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड का मुंह देखना चाहती हूँ, सो जल्दी करो। ये सुनते ही दीदी के गोरे गाल पूरी तरह शर्म से लाल हो गए और उन्होंने अपना सिर झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में रिप्लाई किया, जी दादी माँ, हम पूरा ट्राई करेंगे। तभी चू तुयत हाथ में खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर लिए हमारी तरफ आई। दीदी, ये गिफ्ट मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा ब्लेसिंग है। सच बताऊं तो आप दोनों को इस तरह खुश देखकर मेरा भी मन करता है कि काश फ्यूचर में मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिले जिसकी आंखों में मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही प्योर लव और रिस्पेक्ट हो जैसा भाई की आंखों में आपके लिए हमेशा रहता है। दीदी ने मुस्कुराते हुए उसे एक टाइट हग दिया। तुयत, थैंक यू सो मच यार, हम दोनों लाइफ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं, समझे? इस तरह हमारा वो एंगेजमेंट फंक्शन हंसी मजाक और खुशियों के बीच बहुत ही परफेक्टली एंड हुआ। फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम दोनों होटल के मेन गेट पर खड़े होकर अपने लास्ट गेस्ट को सी ऑफ कर रहे थे, तो दीदी ने बहुत ही रिलैक्स होकर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फुसफुसाई, भाई पूरे दिल से थैंक यू। अगर मेरी लाइफ में आपकी एंट्री न हुई होती तो मुझे नहीं पता कि प्यार के नाम पर मुझे किस तरह के धोखे और कड़वाहट से डील करना पड़ता। मैंने बहुत ही प्यार से उनका हाथ और कसकर थाम लिया और नीचे झुककर उनके माथे पर एक बहुत ही सॉफ्ट और प्योर किस किया। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। उस मोमेंट पर वो सिटी सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे फाइनली वो इंसान मिल चुका था जिसके साथ मैं अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। जहां तक मेरे रूममेट फोंग ट्रच की बात है, हम दोनों ने उसके बाद भी अपना वो अपार्टमेंट शेयर करना कंटिन्यू रखा और रूममेट्स बने रहे। पर उस इंसिडेंट के बाद से उसने लाइफ में कभी भी भूलकर भी मेरी किसी फोटो या नाम का गलत यूज नहीं किया। उसने खुद की कमियों पर काम करना स्टार्ट किया। वो डेली जिम जाने लगा। उसने अपनी ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग पर ध्यान दिया और वो खुद को एक बेहतर और मैच्योर इंसान बनाने की कोशिश में जुट गया। ठीक 1 साल बाद उसकी लाइफ में भी एक बहुत ही प्यारी और अंडरस्टैंडिंग लड़की की एंट्री हुई। एक रात जब वो थोड़े नशे में था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही इमोशनल होकर बोला, भाई थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ के वो भाई हो जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि मुझे पता था कि अब उसकी लाइफ सही ट्रैक पर आ चुकी है
और हमारी चूतिया चूतिट को भी आखिरकार एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो उससे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। वो लड़का उसकी इतनी केयर करता था कि जब भी वे बाहर डिनर पर जाते वो खुद अपने हाथों से उसके लिए झींगे प्रॉन्स छील कर देता, उसकी हर छोटी से छोटी बात और विश को याद रखता और उसे एक क्वीन की तरह ट्रीट करता था। वहीं मेरी बात करें तो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग और सिंगिंग करियर को जारी रखा। मेरे उस सॉन्ग धुंधला सा ये आसमान इन वू जैंग हो के ऑफिशियल कवर वर्जन को गेम के मेकर्स ने बहुत बड़े अमाउंट में पेटेंट और कॉपीराइट के साथ खरीद लिया। रिलीज होते ही उस गाने के व्यूज और लिसनर्स की संख्या 100 मिलियन 10 करोड़ को पार कर गई, जिसकी वजह से मुझे हर महीने मेकर्स की तरफ से एक बहुत ही भारी भरकम रॉयल्टी का अमाउंट मिलता है। उधर दीदी ने भी अपना खुद का बिजनेस और स्टार्टअप स्टार्ट किया, पर वो आज भी मजाक में मुझसे कहती है, सुनो भाई, अब से तुम्हारी हर एक लाइव स्ट्रीमिंग के जितने भी टॉप वीआईपी गिफ्ट्स होंगे वे सारे स्लॉट्स मैं अकेले ही बुक करूंगी। मैं भी हंसकर कहता, बिल्कुल मंजूर है, तुम मेरी लाइफ टाइम पार्टनर होने के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी स्पॉन्सर भी हो। हमारी प्यारी दादी माँ भी अक्सर हमारे नए घर पर आकर कुछ दिन रुकती हैं। जब भी वो आती हैं, मैं और दीदी उनके पास बैठकर मेरे बचपन की वो पुरानी और शरारती कहानियां सुनना बहुत पसंद करते हैं। दादी माँ हमेशा प्राउडली दीदी से कहती है, बहू, मेरा ये बच्चा अंथन इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत गाता है, इसकी आवाज में साक्षात जादू है। मैं हमेशा हंसते हुए उनके गले लग जाता और कहता, दादी माँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इस पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट और म्यूजिक की समझ रखने वाली दादी माँ जो है, और जहां तक उस इंसान की बात है जो हर एक मोमेंट पर, चाहे धूप हो या छांव, हमेशा परछाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी लाइफ की इकलौती चॉइस, मेरी बच्चियां है।